आज ये एक सबूत है कि यहाँ से जब आप निकले तो ये पता चले कि आप काव्य सम्मेलन से निकल कर जा रहे हैं। कुछ ऐसी आपके ऊपर होनी चाहिए जो लगे कि आप कहाँ से निकल रहे हैं। इसलिए माला माला पहले ही पहना दिया गया। चलिए थोड़ा प्रतीक्षा रखें हम लोग अपने मुख्य अतिथि, अपने विशिष्ट अतिथियों का, जिनका विलंब से थोड़ा आगमन हुआ, इस कारण हमारा कार्यक्रम जी 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 शुरू करने में थोड़ी परेशानी हुई, थोड़ा विलंब हुआ। पुनः एक बार आप सभी का सादर अभिनंदन। और मैं अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने इस संस्था के बारे में थोड़ा बताऊंगी। हमारा प्यारा हिंदुस्तान संस्था को आज यहाँ से मतलब कहूँगी जीरो से यहाँ तक पहुँचाने वाले हमारे आदरणीय श्री लक्ष्य जैन जी का सादर धन्यवाद और सादर अभिनंदन कि इन्होंने एक वृक्ष तैयार किया और आज इस वृक्ष के तले ही इस कार्यक्रम को हम संपन्न कराने के लिए इतने उत्सुकता से एक साथ एकजुट होकर यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं आदरणीय जैन सर आपको सादर आग्रह करती हूँ कि आप हमारे जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं, मंचासीन जो होने वाले हैं, उन्हें बड़े आदर के साथ विलासा छंद महालय के छंद गुरु आदरणीय रामनाथ साहू ननकी जी यहाँ पधारे हुए हैं, जो कि विलासा छंद महालय के संस्थापक हैं और छंदों के प्रचार प्रसार में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं इनके बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैं आदरणीय लक्ष्य जैन सर आपको आग्रह करती हूं कि बड़े सम्मान के साथ हमारे गुरुजी को मंच पर सादर लेकर आप उपस्थित होइए। चूंकि हमारे गुरुजी एक संगीतकार भी हैं, तो संगीत का मोह है कि गुरुजी अपने सारे इंस्ट्रूमेंट को पहले से वो दुरुस्त करने में लगे हैं कि बाद में जाकर किसी तरह की परेशानी नहीं हो। ऐसे इनकी टीम है। आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। तालियों से स्वागत की जाए। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि हमारे मंच पर आप ससम्मान आदरणीय राजपाल यादव सर को, सर आपका स्वागत है मंच पर। राजपाल यादव सर राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। अभी इनके बारे में मैं क्या कहूँ, आप जितना भी फेसबुक पटल पर देखेंगे इनकी व्यस्तता इतनी अधिक होती है। इतनी व्यस्तता के बाद आपने हमारा आतिथ्य को स्वीकार कर यहाँ आने का प्रस्ताव स्वीकार किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। कृपया मंच हमारा सुशोभित होता जा रहा है। एक से बढ़कर एक हमारे आदरणीय आज यहाँ कविगण और गुरु उपस्थित हैं। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी आदरणीय प्रतिमा सेठ जी को, जो कि गिरिडीह से हैं। कृपया मंच पर आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया तालियां बजती रहें। मैं वादा करती हूँ कि आज आप एक बहुत अच्छी यादें लेकर यहाँ से जाएंगे। और मैं बहुत सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ रांची से आई हमारी कवियत्री आदरणीय मीना वंदन जी को, जो कि हमारे हिंदुस्तान पटल की संरक्षिका भी हैं और कई पटलों पर सक्रिय रूप से इनकी भूमिका रहती है और साहित्य को ये लगातार आगे बढ़ा रही हैं। मैम आपको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार तालियों से इनकी स्वागत की जाए। और मंच पर मैं बुलाना चाहूँगी हमारे झारखंड धनबाद से आदरणीय एक जो समा बांध देंगे आदरणीय हास्य पटल, मैं कहूँ हास्य पटाखा। लेकिन उनके बारे में मैं कुछ बताऊं इससे पहले मैं एक और महत्वपूर्ण घोषणा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। हमारे आज की मंच की जो अध्यक्षता करेंगी वो एक बहुत ही सम्मानीय कवयित्री हैं, साथ ही शिक्षिका हैं और बहुत ही अच्छी गज़लकारा हैं। और मैं बड़े सम्मान के साथ उनको बुलाना चाहूँगी मंच पर आदरणीय डॉक्टर कविता विकास जी, जो कि आज की अध्यक्षा हैं।
कृपया जोरदार तालियों से इनकी स्वागत कीजिए। और जी 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 स्वागत है मैम आपका। और मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी आदरणीय तुलसी विश्वास जी। इन्हें गिरिडीह से हमने आमंत्रित किया है। स्वागत है आपका मंच पर। पूरे कवि लुक में है हमारे तुलसी जी के लिए स्वागत में जोरदार तालियां। हमारे हिंदुस्तान की शान है। एक चेयर और ऐसा है कि हमारे ये जरूर है कि मंच पर हम इन्हें आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन हमारी दर्शक दीर्घा में एक से एक बढ़कर एक शिरोधा बैठे हुए हैं। और मैं क्या बोलूं, यहाँ है या यहाँ है, सभी विशिष्ट हैं। अभी आदरणीय संगीता नाथ जी हैं, स्नेह प्रभा मैम हैं, प्रीति जी हैं, शालिनी जी हैं, पुष्पा जी हैं, सरिता जी, सभी का मैं नाम लेना चाहूँगी। मनोज जी हैं, इतने इधर अनंत महेंद्र जी हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर इनका प्रचार प्रसार है और हमारे बीसीसीएल के प्रांगण में ये जब भी आते हैं, इन्हें सुनने के लिए पूरा सभागार एकदम भरा हुआ रहता है। और अगले कवि सम्मेलन का लोग इंतजार कर रहे हैं कि अनंत जी कब आएंगे। तो ऐसा है कि एक से बढ़कर एक हमारे झारखंड में, हमारे धनबाद में कवि और जितने भी लेखकगण हैं, तो आज यहाँ बड़ी खुशी की बात है कि आज विशिष्ट, अति विशिष्ट ये कार्यक्रम होने जा रहा है क्योंकि आप सभी की उपस्थिति है। और मैं मंच पर बड़े सम्मान के साथ बुलाना चाहूँगी आदरणीय हास्य कवि आदरणीय सुनील वर्मा जी। स्वागत है। और चूंकि हम लोग बहुत विलम्ब हो चुके हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे। और हमारे बीच में रांची से आए चंदन और हर्षित जी भी हैं। और एक बार मैं आप सबका स्वागत करती हूँ यहाँ से, चूँकि हम थोड़ी देर के बाद, चूँकि यहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है म्यूजिकल कार्यक्रम, इसलिए मंच हम थोड़ी देर के बाद गुरुजी को देंगे और इसलिए हम वहीं से आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि मंच छोटा पड़ गया है और हमारे पास समय की कमी है। नहीं तो हम आपको ससम्मान यहाँ बुलाएंगे और बुलाने ही वाले थे। हम वहीं से आपका सम्मान करते हैं और चूँकि अब देर हो गए हैं, इसलिए हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं अपनी कवि मित्र आदरणीय पुष्पा जी से आग्रह करूँगी कि हमारे आदरणीय रामनाथ साहू ननकी सर जी का सम्मान करने के लिए, सर्वप्रथम मैं सम्मान करने के लिए मंच पर आदरणीय संगीता नाथ मैम को बुलाना चाहूँगी। मैम आप आइए, हमारे परम आदरणीय गुरु आदरणीय रामनाथ साहू ननकी जी का सम्मान करें। सम्मान के बाद एक एक कर हमें सभी कार्यक्रम करने हैं और समय हो गया है, इसलिए हम थोड़ा और जल्दी अब करना चाहेंगे। वो रहने जी जी आप वहाँ जाइए। हाँ ठीक, तालियां बजती रहनी चाहिए। हम कम जरूर हैं लेकिन दिखने नहीं चाहिए कम। और डॉक्टर रामनाथ साहू ननकी जी, ये आचार्य, हमारा सौभाग्य है गुरुजी कि आज आप धनबाद की धरती पर हैं और आपकी इतनी बड़ी उपलब्धि है कि मैं इनके बारे में बताऊंगी। पहले मैं सम्मान कर लूँ। और अब हमारे राष्ट्रीय कवि आदरणीय राजपाल यादव सर का स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं आदरणीय प्रीति जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्रीति मैम आप आइए और हमारे कवि, सम्मानित कवि और हमारे बड़े ही प्रिय कवि आदरणीय
राजपाल यादव सर का सम्मान करें। आइए। जी आइए ना। हाँ, ये एक ऐसा मंच होता है ना जहाँ पर कवि लोग एक दूसरे से बहुत दिन के बाद हालचाल अपना ले पाते हैं। हमारे आदरणीय कवि डॉक्टर राजपाल यादव सर अभी ये राष्ट्रीय स्तर पर इनकी लेखनी बहुत दूर दूर तक ख्याति प्राप्त कर रही है। अभी हाल ही में ये मॉरिशस गए हुए थे और वहाँ इन्होंने हिंदी के लिए बहुत प्रचार प्रसार, ऐसे भी इनका पूरा जीवन काल जो है पूरा सेवा इन्होंने हिंदी के लिए दिया है और हिंदी विभाग से ही ये कोयला भवन से जीएमपी के पद पर रिटायर हुए और राजभाषा के भी जीएम रहे। और इनके समय जब ये इनको प्रभार मिला हुआ था हिंदी विभाग का, उस वक्त हिंदी के लिए इन्होंने इतना कुछ किया कि आज भी इनका नाम लिया जाता है। और हिंदी के क्षेत्र में इनके बाद अभी तक कोई वैसा आया नहीं है। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई वैसा हिंदी प्रेमी वापस से आए कोयला भवन में, ताकि हिंदी के लिए कुछ, हालांकि हमारे यहाँ हिंदी को 100% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो बहुत काम होता है, लेकिन इनके बाद वैसा कोई अभी तक उतना कर्मठ हिंदी के लिए कोई नहीं आया है। तो एक बार पुनः इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। जी मैं पुनः अपनी सहयोगी, अपनी प्रिय मित्र आदरणीय पुष्पा जी से आग्रह करूंगी कि कृपया वो मंच पर आएं। और उसके पहले मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय स्नेह प्रभा मैम को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। कृपया मैम आप आएँ और हमारी रांची से आई कवयित्री श्रीमती मीना बंदन जी का स्वागत करें और उन्हें सम्मान करें। आदरणीय स्नेह प्रभा मैम। चूंकि मंच छोटा पड़ गया है, लेकिन आप सबके दिल में बहुत बड़ा जगह चाहिए हमें। मंच आज पूरी तरह से गुरु जी को समर्पित है, इसलिए पहले से मंच की सज्जा संगीतमय हो रखी है। जोरदार तालियों से हमारी कवयित्री आदरणीय मीना बंदन जी का स्वागत है। और स्नेह प्रभा मैम आपका भी स्वागत है। स्नेह प्रभा मैम के बारे में बताऊं कि इनके दोहे में इतने रस भरे हुए रहते हैं, इतनी सकारात्मक दोहे इनके होते हैं। आप 2-4 इनके दोहे सुनेंगे तो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। दोहे के माध्यम से जितनी जितने भी वाणी हमारे कबीर जी का है, जितना हम सुनते हैं, हम दोहे जब इनके सुनते हैं, चाहे वो किसी भी विधा पर उठा के लिख ले, किसी भी शब्द किसी भी विषय पर उठा कर लिख ले, इनके दोहे सारगर्भित होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। अभी क्या एकदम से मंच हमारा रंगीन होता जा रहा है और मैं स्वागत के क्रम में आमंत्रित करूंगी मंच पर आदरणीय नीतू तिवारी मैम को। नीतू तिवारी मैम विप्र सेना की अध्यक्ष भी हैं और बहुत सारे सामाजिक कार्य में इनकी गतिविधियां रहती हैं। इनका एक स्वयं का संस्था है सहयोग फाउंडेशन, जिसकी ये संचालिका है और बहुत से सामाजिक कार्यों को ये समाज में करती हैं। तो बड़े आदर से मैं इनको बुलाऊंगी। कृपया मैम मंच पर आइए। और हमारी आज की अध्यक्षा, आज की हमारी मंच पर अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच बड़े सम्मान के साथ प्रस्तुत हैं आदरणीय डॉक्टर कविता विकास मैम। कविता विकास मैम का सम्मान करें आप। मैम स्वागत है आपका।
फिर एक बार मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मंच पर संगीत की सज्जा तैयार है, थोड़ी असुविधा हो रही है, लेकिन तालियां बजती रहे। फोटो सीधा फोटो कोई ले नहीं रहा है, सिर्फ फोटोग्राफी। ये तो वीडियो है, सिर्फ फोटोग्राफी जरूरी है, कोई ना कोई ले सकते हैं। कविता जी आपको द्वार की तरफ में आप कविता विकास मैम एक बहुत ही अच्छी गज़लकारा हैं। इनकी अलग अलग विधाओं पर अच्छी पकड़ है। गज़ल की इनकी बहुत सारे संग्रह आए हुए हैं और शिक्षिका भी हैं, समाज सेविका भी हैं। अभी कल ही इनका एक कार्यक्रम है, स्लम एरिया में बच्चों को ये निःशुल्क कुछ शिक्षा देती हैं, तो एक समाज सेविका भी हैं और इन्होंने बहुत ही शिद्दत से लेखनी की है। इनके गज़लों की संख्या गिनती से बाहर है। बहुत ही अच्छी गज़लकारा हैं। अगर मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि जब ये अपने अध्यक्षीय भाषण देंगी तो सिर्फ भाषण में मत छोड़िएगा, कुछ न कुछ सुनकर छोड़िएगा इन्हें, और मैं दावा करती हूँ कि आपको छोड़ने का मन नहीं होगा। चलिए, स्वागत के क्रम में मैं मंच पर बड़े आदर के साथ बुलाऊंगी आदरणीय अनंत महेंद्र जी को। कृपया वो मंच पर आएं और हमारे हास्य कवि आदरणीय सुनील वर्मा जी का सम्मान करें। पुष्पा जी सम्मान के लिए हाँ जी, हमारे मीडिया भैया भाई साहब लोग, आपका स्वागत है। आप स्थान ग्रहण करें। तालियां बजती रहें भाई, तालियों में कंजूसी ना करें। और मंच पर मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय शालिनी जी को। कृपया वो मंच पर आएं और हमारी कवयित्री आदरणीय प्रतिमा सेठ जी का स्वागत करें, उनका सम्मान करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतिमा जी हमारे धनबाद में। और शालिनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शालिनी मैम बहुत अच्छी रचना करती हैं और संवेदना की कवयित्री हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत मैम। आदरणीय मंच पर आसीन हमारे गिरिडीह से आए एक और कवि हैं आदरणीय तुलसी विश्वास जी का स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए मैं बड़े आदर के साथ मंच पर बुलाना चाहूँगी आदरणीय मनोज बर्णवाल जी को। मनोज बर्णवाल जी कृपया मंच पर आएँ और हमारे आमंत्रित कवि आदरणीय तुलसी जी का सम्मान करें। मंच की शोभा देखते ही बन रही है। हमारा मंच बिल्कुल गुलजार हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और विशेष करके हमारे आचार्य महोदय आदरणीय हमारे गुरु जी का, जिन्होंने हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया और आज इस कार्यक्रम में आने के लिए इन्होंने हामी भरी। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आज अब हम इनको सुनेंगे, क्योंकि आज इनके सम्मान में हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और एक बड़ा अच्छा संयोग बना कि हमने मैंने सर हमारे राष्ट्रीय कवि जो है आदरणीय राजपाल यादव सर, इनको आना था 4 को। मैंने इनसे आग्रह किया कि सर आप थोड़ा पहले आइए ताकि इस कार्यक्रम को हम सब
एक अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो मैं इसी क्रम में मैं अपने साहित्य पटल के संस्थापक आदरणीय निर्दोष लख जैन जी से आग्रह करूंगी कि हमारे रांची से आए जो महत्वपूर्ण कवि हैं, 2 कवि हैं हमारे साथ, चंदन जी और रचित जी। चंदन जी और रचित जी का सम्मान किया करें, आप सम्मान करें, वहाँ चंदन जी और रचित जी का सम्मान करें। हमारे युवा कवि, इन युवा कवि के लिए तालियां। मंच पर हाँ, मंच पर मैं आग्रह करूंगी कि आप नहीं, चूंकि नहीं मैं आग्रह करूंगी ना, इसलिए मैं आग्रह करूंगी मंच पर आने का कि हम चाहेंगे कि हमारे कवियों का एक फोटोग्राफी हो बढ़िया सा और मंच हमारा सुशोभित हो। आपसे कृपया आप आए और कृपया आए, आप आइए। रचित जी आइए ना, हर्षित जी नहीं आप यहाँ आए ना, मंच पर आ जाइए ना। मैं एक बार फिर से कहूंगी कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमारा मंच आज छोटा पड़ गया है। इतना खूबसूरत कार्यक्रम है, मंच और बड़ा होना चाहिए था और हम इतने शिरोधार्य कवि को मंच पर बैठाएं और मंचीय कार्यक्रम हम सुने, ये हमारी हाजिर की इच्छा थी। लेकिन चूंकि ये संगीत का कार्यक्रम भी इसके साथ कवि सम्मेलन के साथ, काव्य सम्मेलन के साथ संगीत का कार्यक्रम भी है, इसलिए मंच छोटा पड़ गया है और मैं क्षमा मांगूंगी आपसे। आदरणीय चंदन जी आपको हम लोग अच्छे से सुनेंगे और एकदम छोड़ेंगे नहीं। आपने सही कहा कि एक बार चढ़ जाऊंगा तो उतरूंगा नहीं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका धनबाद की धरती पर। और अभी सारी औपचारिकताएं हो गई हैं और मंच हमारा सुशोभित हो गया है और मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए अपने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि अध्यक्षा महोदया और आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि कृपया दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को शुभारंभ करने की मैम प्रार्थना है आप सभी से। आप आए, दीप प्रज्वलन करें और कार्यक्रम को शुभारंभ करें। आइए। पुष्पा जी माइक की कुछ समस्या है। हाँ नहीं, अभी नहीं हो पा रहा, आप ऑन कीजिए ना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माल्यार्पण, कृपया माल्यार्पण कर दे। माता सरस्वती के तस्वीर पर माल्यार्पण करके
कार्यक्रम की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए मंच पर, अपना आसन ग्रहण करें। अपने अति विशिष्ट अतिथि आदरणीय आचार्य डॉक्टर रामनाथ साहू ननकी जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। हमारे आचार्य डॉक्टर रामनाथ साहू ननकी जी एक छंद के इतने छंद का इन्होंने प्रचार प्रसार किया कि आज इन्होंने एक विशाल वृक्ष तैयार किया है। छंदों के प्रति लोगों की उदासीनता, जैसे कहानी किताबें तो आदमी लिख रहे थे, कविताएं भी चल रही थी, लेकिन छंदबद्ध रचना करने में बहुत लोग सक्षम नहीं थे, छंदबद्ध रचना नहीं कर पाते थे। इन्होंने छंदों में रचना को करना सिखाया और छंद को आगे बढ़ाया। इनका संक्षिप्त परिचय देते हुए मैं बताऊंगी कि इन्होंने 2019 में एक पंजीकृत संस्था विलासा छंद महालय छत्तीसगढ़ की स्थापना किया। उसके बाद ये संस्था जो है वो धीरे धीरे उत्तरोत्तर प्रगति करता गया और आज इनके संस्था जो है वो 8 पटल चलता है और उसमें करीब करीब 100 पटल गुरु हैं और 600 से ऊपर इनके साधक हैं। और मैं बताना चाहूँगी इनके बारे में, सेल्फी सभी को व्हाट्सएप के द्वारा मिल जाएगा। जितनी भी यहाँ तस्वीरें ली जा रही हैं वो सब पहुँच जाएंगी, लेकिन अभी नहीं, उसके बाद आपको गैलरी अपनी खाली करनी पड़ेगी। चलिए, मैं बता रही थी आदरणीय हमारे गुरुजी के बारे में। गुरुजी ने, अगर मैं कहूँ कि इन्होंने एक वट वृक्ष तैयार किया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनकी जो ईमानदारी से छंद सीखना और ईमानदारी से इन्होंने ईमानदार बनाया है, पैसे लेकर नहीं, मुफ्त, मतलब एकदम निस्वार्थ और निःशुल्क। और मैं ऐसे लोगों से जुड़ी हूँ कि मुझे आश्चर्य होता है कि आज के समय में अगर कोई निस्वार्थ सेवा करता है, किसी को कुछ दे पाता है और ये भावना अगर जगा पाता है कोई किसी के प्रति, किसी के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये इन्होंने तैयार किया है। करीब करीब मैं 30 से 40 ऐसे इनके शिष्य, मतलब इन्होंने जो पटल गुरु तैयार किया है, 30 से 40 ऐसे लोगों से मैं मिली, उनसे मैंने बात किया। हमारे बीच बैठी हुई है हमारी आदरणीय प्रियदर्शनी पुष्पा जी, ये भी पटल 4 की पटल गुरु हैं और ये छंद सीखती भी हैं और सिखाती भी हैं। और इन लोगों इतने अच्छे से ये लोग सिखाते हैं कि उसके बाद आपको कहीं से कोई त्रुटि नहीं रह जाएगी। तो बहुत बड़ी बातें इनके बारे में, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और बाकी जितने भी हमारे कवि यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि हैं, ये सभी अपने परिचय के लिए किसी मोहताज नहीं हैं। आप सभी हमारे नए जितने भी हमारे मैं देख रही हूँ हमारे कॉलोनी से हमारे भाई साहब यहाँ उपस्थित हैं। हमारे विशेष आग्रह से आदरणीय रत्नेश जी, आदरणीय राकेश जी, आदरणीय सर, मैं क्षमा चाहूँगी नाम का थोड़ा सा ये है जी, आदरणीय विजय कुमार जी, आदरणीय शर्मा जी, और मैं सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे साहित्य भारती के यहाँ झारखंड क्षेत्र के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विश्वजीत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। विश्वजीत सर के लिए एक जोरदार तालियाँ। इन्होंने भी, इनकी बहुत सारी रचनाएं आई हैं, किताबें आई हैं। पेंशन जो इनका एक बहुत ही प्रचलित और बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक है, एक बार आदमी पढ़ ले तो फिर बहुत कुछ से रूबरू हो जाता है। चलिए, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ती हूँ और हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं, मैं एक बार उनके लिए फिर से एक बार जोरदार ताली आप सभी को से आग्रह करती हूँ बजाएंगे। और साहित्य, हमारा प्यारा हिंदुस्तान साहित्य संस्था, इसको इतना बड़ा तैयार करने के लिए, खड़ा करने के लिए हमारे निर्दोष लक्ष्य जैन जी को मैं एक बार मंच पर बुलाऊंगी। सर, आप आए और स्वागत भाषण भी दें और हमारे कार्यक्रम को शुरुआत करें। स्वागत है सर आपका। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान,
हमारी जान, हमारी पहचान, हमारी शान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। हिंदू और मुसलमान की शान, हिंदू और मुसलमान की शान। दुनिया झुक झुक करे सलाम, दुनिया झुक झुक करे सलाम। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक कौन कौन से दिल से बोलूं, सभी दिल से स्वागत है, धन्यवाद है, आभार है। आप हमारे इस प्रोग्राम में आज आए, मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हिंदुस्तान की स्थापना रात को 11 बजे हुई और उस समय हम मीना जी से बात कर रहे थे। बात में बोली भैया कुछ अपनी संस्था होनी चाहिए, तो रात को 11 बजे इस संस्था का निर्माण हुआ, जिसमें हमने फिर रिंकू जी से बात हुई और उसी समय इस संस्था का निर्माण हुआ। और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज संस्थापक, संस्थापिका और संरक्षक सब एक साथ हैं। और हमारा ये जो संस्था है इस देश में लगभग आज तक 10 ऑफलाइन प्रोग्राम कर चुका है और बहुत अच्छा रहा, हर जगह से बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। और हर संस्था में हमारा जो है पूर्ण रूप से सहयोग जिन्होंने किया है वो है हमारी मीना बंधन, हमारी रिंकू दुबे जी। कभी इन्होंने किसी भी चीज के लिए ना नहीं कहा, बोलो जो करिए ठीक है, हम साथ हैं, हर तरह से साथ हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज हम इस मंच पर एक साथ इकट्ठे हैं। और हमारी और संस्थाएं भी हैं जो देश में बच्चों के लिए स्कूलों में जाके के प्रोग्राम करती हैं, कुछ बातें बताती हैं, साहित्य के प्रति बुजुर्गों का सम्मान, कुछ इसी तरह का मतलब उद्देश्य लेकर ये संस्था चल रही है। और जो हमारी संस्था का जो मेन मुद्दा है, मंदिर अपना, मस्जिद अपनी, अपना ही गुरुद्वारा है। अरे किस मिट्टी को अलग करें जब सारा देश हमारा है। और यही उद्देश्य लेकर आज तक ये संस्था चल रही है। और दूसरा एक और उद्देश्य है बुजुर्गों के लिए। हमारी संस्था में अच्छे अच्छे बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग जिनको हर तरफ से निराशा मिल जाती है, वो इस संस्था से जुड़ जाते हैं और अच्छा लिखना सीखते हैं। और जो लिखना सीख गया, जो साहित्य में रम गया, तो वो दुनिया भूल जाता है। तो इसके लिए भी मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हर हाल बुजुर्गों के लिए सर आप भी हैं, हम भी हैं, हमारे मनोज साहब भी हैं कि हर हाल में मुस्कुराना जानते हैं हम, हर हाल में मुस्कुराना जानते हैं हम। और गम कितना भी हो गुरुजी गुनगुनाना जानते हैं हम शेर हैं, शेर बुजुर्ग हैं तो क्या हुआ, हम शेर हैं और मौत से भी पंजा लड़ाना जानते हैं, मौत से भी पंजा लड़ाना जानते हैं। और मैं इसके संस्था के बारे में क्या कहूँ, आज ये संस्था, हमारी संस्था में 5000 सदस्य, यूट्यूब, फेसबुक और हमारी 12 संस्थाएं चल रही हैं, 5000 सदस्य हैं। और इनका श्रेय जाता है हमारी संरक्षक महोदय, हमारी जो संस्थापिका महोदय और भी हमारे सदस्य जो लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, हर सदस्य बिलासर महालय से जुड़ा हुआ है। और हमने जिस समय भी गुरुजी को कहा, गुरुजी इनको लीजिए अपनी शरण में, आज जिस को इन्होंने लिया, आज मैंने इनको दिए हैं, लगभग 100 से ऊपर को दिया है। आज वो अच्छा काम कर रही हैं, आज मतलब बहुत ही अच्छा लिख रही हैं। और आगे भी हम जानते हैं कि ऐसा ही होगा, आगे भी जो जो नहीं सीख रहे हैं वो सीखेंगी। बहुत सी हमारी संस्था में जो है अपाहिज हैं, जो लेप्रोसी, पैरालिसिस, मतलब बहुत सी बीमारियों के शिकार हैं, वैसी जो है महिलाएं भी हमारी संस्था से जुड़ी हुई हैं, जो साहित्य को लेकर के अपने जीवन को यापन कर रही हैं, साहित्य में बहुत आगे कर रही हैं। हमारी संस्था का यही निस्वार्थ उद्देश्य है। हमारी संस्था का उद्देश्य है कि आपका साहित्य, आपकी किताबें आपके घर तक कम पैसे में जो खर्च हमारा होता है, आज तक इस संस्था ने कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ आपकी किताबें भी आप तक पहुंचाते हैं, हमारा यही उद्देश्य है। और आपका साथ, आपका विश्वास और हमारी गुरुजी जो हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं, संगीता नाथ जी, जिनका पग पग पर सहयोग मिला है। हमारी एक और गुरुजी जो कविता विकास जी हैं, हम इनके चरणों में बार बार सिर झुकाते हैं। और हमारे साथ जो हमारे जिस साहित्य संस्था में लाने के लिए जो चेहरा है वो है आज का राष्ट्रीय कवि अनंत महेंद्र, जिनसे सबसे पहले मैंने इनको फ़ोन किया था, इनका नंबर मिला मुझे। और जब पता चला कि अनंत महेंद्र और कोई नहीं हमारे ही गांव का है, ये उसकी जन्मभूमि है, वो मेरी कर्म भूमि है जहाँ की मैंने 50 साल जीवन के बिताए हैं। तो मतलब इस संस्था को चलाने में योगदान अगर किसी ने साथ दिया तो उसमें स्टार्टिंग में हम अनंत महेंद्र का समझ सकते हैं, हमारी जो है संगीता नाथ जी,
और भी हैं चेहरे ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने सब हर कदम पर जहाँ भी मुझे नहीं समझ में आया मेरा साथ दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारी स्नेहलता दीदी हैं जो कि हमने दिल्ली में थे, वहाँ भी फ़ोन किया तो वहाँ भी उन्होंने फ़ोन उठाया और हर तरह से साथ देने का वादा किया। और हमारे बीच जो ये राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय नहीं है, बड़े बड़े मंचों पर अभी मलेशिया भी जा रहे थे, मैं भी जाता, मेरा वीज़ा नहीं बना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं, अकल नहीं, कम पढ़े लिखे हैं ना, कुछ बुझाता नहीं है। तो इन्होंने मुझे डांटा कि आपने अभी तक वीज़ा नहीं बनवाया, मैंने आपका नाम दे देखा है। तो ऐसा ऐसा इनके साथ मैंने 10-12 मंच दिल्ली में किए। तो बहुत सी बातें हैं और मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। आ गया। धन्यवाद दादा। बहुत कम आप बोले, बहुत कम बोले आप। चलिए तालियां बहुत आपके लिए। आपने ये तो है कि आपने एक बार ट्रिक्स तैयार किया है। चलिए मैं अब आगे बढ़ती हूँ और मैं सादर आमंत्रित करूँगी हमारे राष्ट्रीय कवि आदरणीय राजपाल यादव सर जी। आप कृपया मंच पर आएँ और अपनी प्रस्तुति भी दें और अपने बारे में कुछ हमें बताएं। बहुत दिन के बाद आपसे मिलना हुआ है तो आपको हम सभी बेसब्री से सुनना चाहते हैं। सर स्वागत है आपका मंच पर। राजपाल यादव सर के लिए एक जोरदार तालियां। स्वागत है सर। चूंकि आज का ये जो कार्यक्रम है संगीतमय कार्यक्रम है तो हम अपने आमंत्रित कवियों को भी सुनेंगे और संगीत का आनंद भी लेंगे सभी। तो और बहुत कुछ जानेंगे छंद के बारे में। तो सर्वप्रथम हम आदरणीय राजपाल यादव सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार रिंकू जी। समय की मर्यादा है, समय कम है, काफ़ी देर हो गई है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ कहने की गुंजाइश है। दिल्ली से मैं चला, रांची पहुंचते ही सीधा मेरे को बिना कहीं जाए मेरे को CMPDIL गेस्ट हाउस में जाना था। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला काव्य मंच का एक वार्षिकोत्सव है, एनुअल फंक्शन है, उसमें मेरे को विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। पूरे भारत की और विदेश की भी महिलाएं वहां आ रही हैं। तो इसी क्रम में रिंकू जी ने, निर्दोष जी ने, उन्होंने कहा कि 1 तारीख में हम कार्यक्रम रख रहे हैं, तो आप क्या 1 तारीख में उपलब्ध हैं? तो मैंने कहा 1 तारीख में तो मैं लैंड करूंगा आपको रांची। तो ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम है तो 1 तारीख में सीधा मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 4 तारीख की बात थी। तो आपने मुझे बुलाया, आमंत्रित किया, मैं आपका हृदय से आभारी हूं। और मैं कोई नई जगह के ऊपर में नहीं आया हूं, ये मेरी पुरानी जगह है। मेरा कार्य क्षेत्र मेरी कर्मस्थली है। जन्मस्थली कहीं भी हो, लेकिन आपकी जो कर्मस्थली होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। 25 साल मैंने इस धनबाद की धरती पर बिताए हैं, चाहे बेशक बीच में कोल इंडिया हेडक्वार्टर गया, दिल्ली कोयला मंत्रालय में गया और महानदी और संबलपुर हो के आया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अरसा है इसी कंपनी में मैंने पदाधिकारी के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया और इसी कंपनी से मैं महाप्रबंधक के तौर के ऊपर रिटायर हुआ। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ये धनबाद की भूमि मेरे लिए गौरवशाली भूमि है और मेरे साहित्य के लिए भी। मेरा जो साहित्य का सृजन हुआ करगिल युद्ध में 1999 में मैंने लिखना, ऐसे तो कॉलेज के ज़माने से हम लोग लिख रहे थे, लेकिन जो असली जो लेखन जो होता है वो करगिल युद्ध के समय से 1999 से शुरू हुआ और तब से हम लिखते चले गए। मैं सीखता रहा हूँ, सभी से सीखता हूँ, आज भी सीखता हूँ। मैं कभी भी अपने आप को बड़ा कवि नहीं मानता हूँ। आप अंतर्राष्ट्रीय कवि कह लें, चाहे राष्ट्रीय कवि कह लें, लेकिन मैं एक अदना सा कवि हूँ, छोटा सा कवि हूँ। एक छोटा सा परिचय मुक्तक के माध्यम से देता हूँ। मत पूछो परिचय मेरा तुम, मैं अलबेला राही हूँ। मत पूछो परिचय मेरा तुम,
मैं अलबेला राही हूँ, अर्पित कर दे प्राण देश पर, मैं वो फकत सिपाही हूँ। अर्पित कर दे प्राण देश पर, मैं वो फकत सिपाही हूँ। और ना ही हूँ मैं मिर्जा गालिब, ना ही हूँ मैं मिर्जा गालिब, ना ही पंत निराला हूँ। मैं तो हूँ अदना सा लेखक, कविता की पुरवाई हूँ। मैं तो हूँ अदना सा लेखक, कविता की पुरवाई हूँ। तो ये छोटा सा मेरा परिचय है। मैं कहता हूँ कि आज भी मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ और आज भी मैं अपने छोटों से और बड़ों से सबसे सीखता हूँ। हमारे बीच छंदाचार्य विराजमान है, रामनाथ साहू ननकी जी। ये आपने काफ़ी प्रशंसा सुनी आपने सभी के मुंह से, रिंकू जी ने, निर्दोष जी ने, सभी ने बताया। तो अब ये तो इनके सामने तो हम क्या हैं, हम लोग तो विद्यार्थी, आज भी विद्यार्थी। तो ये एक शौक है, ये साहित्य में और कविता लिखना, ये हमारा, मेरी हॉबी रही है। जब मैं जहाँ सेवा काल में था तब भी हिंदी के प्रति जो रुझान था और हिंदी का कार्यभार के जिस भी क्षेत्र में नोडल अधिकारी रहा, महाप्रबंधक राजभाषा भी रहा, तो मैं हिंदी के लिए समर्पित रहा। बस मेरी यही विशेषता है। और हमने पूरा प्रयास किया कि अपनी हिंदी को मान और सम्मान मिले, जिसकी वो अधिकारिणी है। चाहे वो आज राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है, लेकिन हमारी राजभाषा है। और इस राजभाषा के क्षेत्र में पूरे कोल इंडिया में अगर किसी कंपनी ने नाम अर्जित किया है, पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो 21 राज्य हैं, वो नराकस, जो नरगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के 50 केंद्रीय कार्यालय BCCL के अंडर में आते हैं, जिनकी 6 माही बैठक होती है, साल में 2 बैठकें, हमेशा से प्रथम पुरस्कार प्राप्त करती रही। मेरे कार्यकाल में तो 3 साल प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। तो यही हमारी उपलब्धि है। हमने बड़े बड़े सेमिनार करवाए, बड़े बड़े कवि सम्मेलन करवाए। हमारे साथ आपके झारखंड की नामचीन कवियत्री डॉक्टर कविता विकास है, जिनको आप रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ सुनते हैं। तो इनके बारे में कुछ भी कहना, सूरज को दीपक दिखाना है। और जितने भी हमारे मंचासीन कवि और कवियत्री बैठे हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। मैं सभी को सादर नमन करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ। और मेरे सामने जो जितने भी प्रबुद्ध आप साहित्यकार, कवि, सारे कवि, मतलब ये नहीं है कि जो मंच पे बैठे हुए हैं ये बहुत बड़े, बहुत श्रेष्ठ कवि हैं। मैं तो आपको, अनंत महेंद्र जी हैं, स्नेह प्रभा जी हैं, संगीता, डॉक्टर संगीता नाथ जी हैं, पुष्पा प्रियदर्शनी जी हैं, अब किस किस का मैं नाम दूं? मैं ये मेरा कहने का मतलब, कृष्णदेव यादव जी बैठे हुए हैं। तो जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब एक से बढ़कर एक है। बेशक आज वो सामने में है, कुछ समय की बाध्यता होती है, कुछ ये है प्रोटोकॉल है, वो अलग बात है। प्रीति कर्ण जी बैठी हुई है। तो मैं अपने इस धनबाद अपनी कार्यस्थली में अब मेरा पुनः आगमन हुआ। मैं बस आह्लादित हूँ। कविता सुनाने के लिए मैं कोई उत्सुक नहीं हूँ। कविता 1-2 सुनाएंगे, हम सुना देंगे, क्योंकि ओज की बातें मैं ज़्यादा करता हूँ। सभी विधाओं में लिखता हूँ। सब लोग जो मेरे फेसबुक मित्र हैं, जो मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हैं, वो जानते हैं कि मेरा लेखन जो है, मैं प्रतिदिन एक रचना लिखता हूँ। पिछले 4 साल से कोई दिन बस बाकी नहीं। रिंकू दुबे, ये जब यहाँ था तो मैं इनको कई बार बोलता था, लेकिन थोड़ा सा मन उनका उदास रहता था। कभी कभी बोली, सर नहीं, थोड़ा समय लगेगा, मैं जुड़ूंगी। मैंने बहुत उनको कहा कि आप आगे आइए, आप आ गइए, आपके अंदर बहुत संभावनाएं हैं। मैं आपके अंदर एक उभरती हुई कवियत्री का अक्स देख रहा हूँ, तो आपको आगे आना चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो रिंकू दुबे जो झिझकती थी उस समय में बाहर साहित्य में, मतलब मंचों पर आने के लिए, मंचों में आने के लिए बाहर, वो आज इतना कुछ कर रही है। मेरा प्यारा भारत जो आपकी संस्था है, उसकी आज ये संस्थापिका है। तो इतना कुछ कर रही हैं और मुखर रूप से वो कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छा संचालन करती हैं। और जो BCCL की प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें हमेशा उनको स्थान मिलता है। और निर्दोष लक्ष्य जैन जी तो गुड़गांव मेरे पास में कई बार गए और हमने 2-3 कार्यक्रम भी वहाँ पर अटेंड किए। तो ये तो पूरे देश में घूमते रहते हैं। निर्दोष तो हैं ही, और उसके बाद एक लक्ष्य भी इनके पास में रहता है। वो लक्ष्य इनके पास में रहता है कि दूर दूर जो साहित्य की जो धारा है उसको हमको प्रवाहित करना है। आज इंदौर में है
कल मेरठ में है, परसों दिल्ली में है, कोई दिन फिर गुड़गांव में है, और फिर कहीं कहीं कभी कभी चले जाते हैं ये आपके दार्जिलिंग में। हालांकि वो कार्यक्रम कैंसिल हो गया, इस बार जाना था वो। तो ये इनको मैंने बोला आप मॉरिशस चलिए। हमारा ग्रुप गया था मॉरिशस, आपने देखा होगा 2 दिन का विश्व हिंदी सचिवालय में कार्यक्रम था। और सबसे खुशी की बात यह रही कि उनके राष्ट्रपति मॉरिशस के हमारे कार्यक्रम में आए, पूरे 1.5 घंटे तक बैठे, कुछ पुस्तकों का विमोचन उन्होंने किया। और जो कार्यक्रम का उद्घाटन कला और संस्कृति मंत्री थे जो मॉरिशस के, उन्होंने किया। तो ये एक उपलब्धि है, एक विश्व हिंदी सचिवालय में जाना और वहाँ कविता पाठ करना, वहाँ पढ़ना और वहाँ से प्रमाण पत्र प्राप्त करना। तो मैंने तो इनको बोला था आप चलिए, तो बोले कि मेरा तो लगाया हुआ है, लेकिन मेरा पासपोर्ट और वीज़ा में दिक्कत हो रही है अभी, तो नहीं हो पाया, चलिए अगली बार जाएंगे। तो साथियों, मैं वतन परस्ती की 2 लाइनें एक अपने बारे में, कलम के बारे में लिखता हूँ, क्योंकि कलम हमारी सब कुछ, जो साहित्यकार के लिए तो कलम ही सर्वश्रेष्ठ होती है। कलम लिखती रहे सच को, यही दस्तूर रखता हूँ। कलम लिखती रहे सच को, यही दस्तूर रखता हूँ। बनावट के उसूलों से स्वयं को दूर रखता हूँ। बनावट के उसूलों से स्वयं को दूर रखता हूँ। नहीं मुझको नशा कोई बहुत मशहूर होने का, नहीं मुझको नशा कोई बहुत मशहूर होने का। बसाकर लेखनी में ही मैं तुलसी सूर रखता हूँ। बसाकर लेखनी में ही मैं तुलसी सूर रखता हूँ। तो कलमकार के लिए कलम सर्वोपरि है। और जो ओज की बात है, तो ओज देश हमारे लिए सबसे पहले है, उसके बाद कुछ दूसरी चीज। खुदा जन्नत तुझे बख्शे, भले इनकार कर लेना। खुदा जन्नत तुझे बख्शे, भले इनकार कर लेना। वहां जाने से पहले तुम वतन से प्यार कर लेना। वहां जाने से पहले तुम वतन से प्यार कर लेना। वतन से बढ़ के दुनिया में नहीं जन्नत कहीं यारो। वतन से बढ़ के दुनिया में नहीं जन्नत कहीं यारो। वतन के वास्ते कुर्बानियां स्वीकार कर लेना। वतन के वास्ते कुर्बानियां स्वीकार कर लेना। और अभी अभी हमारे बीच भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की राजभाषा विभाग की आन बान शान प्रबंधक राजभाषा दिलीप सिंह जी आए हैं, उपस्थित हैं। और क्योंकि मेरे साथ रहे हैं 4 साल, 4.5 साल मेरे साथ रहे हैं, तो मैंने आज तक मैंने कोल इंडिया में 36.5 साल नौकरी की। बीसीसीएल में पहले भी ये लोग तो खैर बाद में आए हैं, लेकिन ऐसा जुझारू राजभाषा के प्रति, हिंदी के प्रति समर्पित राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया। ऐसा जुझारू राजभाषा प्रबंधक मैंने आज तक पूरे कोल इंडिया में नहीं देखा। मैं कहीं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं, आप ये मत बोलिएगा कि मैं इनको देखकर प्रशंसा कर रहा हूं। मैं जो सही चीज है वो बताना चाहता हूं कि मैं इतने कंपनियों में घूमा। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जो सम्मेलन में हम लोग दिल्ली गए थे, दिल्ली में हमारी जो नराकस का जो हम लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था, जहाँ की वहाँ पर 3 दिवसीय हुआ था संगोष्ठी, और हमारी बीसीसीएल को पुरस्कार भी मिला था, वहाँ भी मैं गया था। और इतने ईमानदार, इतने नेक, इतने उदार, जरा सा भी रत्ती सा भी घमंड नहीं जिस व्यक्ति में,
मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में सही अर्थों में अगर किसी को समर्पित पाया है तो दिलीप कुमार सिंह को पाया है। उदयवीर सिंह भी हैं हमारे राजभाषा प्रबंधक, वो भी, उनको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत गूढ़ नॉलेज रखते हैं। वो अभी PRO डिपार्टमेंट में हैं, लेकिन इनका जो समर्पण है उसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। तो मैं ज़्यादा प्रशंसा उनके सामने नहीं करूँगा, ये नहीं होते तो मैं ज़्यादा प्रशंसा करता। तो मैं चाहूँगा कि दिलीप सिंह का भी यहाँ आप आएँ और इनका भी कुछ हम लोग सम्मान करें तो हमको बहुत खुशी होगी। और हाँ ठीक है, मैं अपना वक्तव्य दे देता हूँ। ऐ जिंदगी तुझे पढ़ने लगा हूँ मैं, 4 लाइनें देता हूँ छोटी छोटी। ऐ जिंदगी तुझे पढ़ने लगा हूँ मैं, कुछ कुछ आगे बढ़ने लगा हूँ मैं। ऐ जिंदगी तुझे पढ़ने लगा हूँ मैं, कुछ कुछ आगे बढ़ने लगा हूँ मैं। राम जाने क्या हो गया है मुझे, राम जाने क्या हो गया है मुझे, अक्सर अक्सर गढ़ने लगा। राम जाने क्या हो गया है मुझे, अक्सर अक्सर गढ़ने लगा हूँ मैं। कुछ लोगों ने कहा अरे भाई अब तो सेवानिवृत्त हो गए, आपकी तो उम्र हो गई। मैं जब कभी ये होते हैं कार्यक्रम होते हैं, मैं सब जगह जाता हूँ, तो मैं कभी आज तक अपने आप को ये नहीं समझता हूँ कि उम्र तो एक अंकों का खेल है। तो मैं उनको कहता हूँ कि उम्र तो बस एक नंबर है, जवां दिल अब भी अंदर है। उम्र तो बस एक नंबर है, जवां दिल अब भी अंदर है। राज की बात बतलाऊं, ये दिल मेरा सिकंदर है। राज की बात बतलाऊं, ये दिल मेरा सिकंदर है। साथियों, मुझे लगता है कि ऐसे बोलने को तो मैं 2 घंटे बोलता रहूँगा वो, लेकिन नारी शक्ति हमारे सामने विराजमान है। और आज साहित्य के क्षेत्र में नारी शक्तियाँ, मैं जितने पटलों पे जाता हूँ, मंचों पे जाता हूँ, वो कवयित्रियों की भरमार है। उनके लिए जरूर मैं 4 लाइनें कहूँगा। नहीं कमजोर है जाबाज दिखती आज की नारी, नहीं कमजोर है जाबाज दिखती आज की नारी। संकट में वतन की लाज रखती आज की नारी। नहीं कमजोर है जाबाज दिखती आज की नारी। संकट में वतन की लाज रखती आज की नारी। देश की बात हो या बात फिर अपनी अस्मिता की, देश की बात हो या बात फिर अपनी अस्मिता की। दुश्मन पर भी बनकर गाज गिरती आज की नारी। दुश्मन पर भी बनकर गाज गिरती आज की नारी। तो साथियों, बस एक छोटा सा गीत सुना के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को सुनना है, बहुत चीजें हैं अब ये भी, लेकिन मैं एक बस, क्योंकि एक रचना तो सुनानी ही पड़ेगी, तो एक गीत सुना देता हूं। मुख तक तो बहुत सुना लिए। देखिए, दोहे, माहिए और गणाक्षरी सारी चीजें लिखी जाती हैं, लेकिन जो भी अभी मैं केवल एक गीत सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा। कवि के लिए क्या होता है? कवि के लिए सबसे बड़ी चीज है अपनी कविता, अपनी नज्म। वो चाहता है कि अगर वो इस दुनिया में है या नहीं, रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन उसकी कविता है, उसकी नज्म है, वो जिंदा रहनी चाहिए। वही बात मैं कहता हूं, आप कुछ भी अर्थ समझें इसका। इस जहां से एक दिन चले जाएंगे, इस जहां से एक दिन चले जाएंगे, लौट कर ना कभी फिर आ पाएंगे। इस जहां से एक दिन चले जाएंगे, लौट कर ना कभी फिर आ पाएंगे।
जब तलक हैं गले से लगा लो हमें, जब तलक हैं गले से लगा लो हमें, बुलबुले हैं ना फिर हम नजर आएंगे, बुलबुले हैं ना फिर हम नजर आएंगे, इस जहां से एक दिन चले जाएंगे। कब से बैठा तेरी ही हसरत लिए, कब से बैठा हूँ तेरी ही हसरत लिए, कब से बैठा हूँ तेरी ही हसरत लिए, मन मंदिर में जलते हैं तेरे दिए, कब से बैठा हूँ तेरी ही हसरत लिए, मन मंदिर में जलते हैं तेरे दिए, जगमगाती रहे ये सदा रोशनी, जगमगाती रहे ये सदा रोशनी, बुझ गई तो नहीं फिर मिल पाएंगे, बुझ गई तो नहीं फिर मिल पाएंगे। आओ मिलकर, मैं बंद काट दे रहा हूँ, आओ मिलकर बसाएं नया एक जहां, आओ मिलकर बसाएं नया एक जहां, हम तुम बिन कोई और ना हो वहाँ, आओ मिलकर बसाएं नया एक जहां, हम तुम बिन कोई और ना हो वहाँ, लैला मजनू शीरी फरहाद शम, लैला मजनू शीरी फरहाद सम, प्यार के गीत मिलकर हम गाएंगे, प्यार के गीत मिलकर हम गाएंगे, इस जहां से एक दिन चले जाएंगे। और अंतिम बंद, जब रुखसत होंगे संसार से, जब रुखसत होंगे संसार से, जाते जाते कहेंगे प्रिय प्यार से, जब रुखसत होंगे संसार से, जाते जाते कहेंगे प्रिय प्यार से, नज्म जिंदा रहेंगी हमारी सदा, नज्म जिंदा रहेंगी हमारी सदा, आप जब भी सुनेंगे हमें पाएंगे, आप जब भी सुनेंगे हमें पाएंगे, इस जहां से एक दिन चले जाएंगे, लौट करना कभी फिर आ पाएंगे, लौट करना कभी फिर आ पाएंगे। अब 4 लाइनें मैं रिंकू के लिए और निर्दोष जी के लिए देता हूं, उसके बाद अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। आसमां छूने का अरमान रखते हो, अच्छा है, आसमां छूने का अरमान रखते हो, अच्छा है, बंद मुट्ठी में ही जहान रखते हो, अच्छा है, और जिस वक्त लोग जमाने से डरने की बात करते हैं, और जिस वक्त लोग जमाने से डरने की बात करते हैं, तुम उस वक्त भी हाजिर जान रखते हो, अच्छा है, तुम उस वक्त भी हाजिर जान रखते हो, अच्छा है। और अंतिम 2 लाइनें, वतन परस्ती का जज्बा जब तक जिंदा है वीरों में जकड़ नहीं, ये मेरी करगिल के युद्ध के टाइम की प्रथम
मतलब शुरू जब स्टार्ट किया था उस समय की पंक्तियां हैं। वतन परस्ती का जज्बा जब तक जिंदा है, वीरों में जकड़ नहीं सकती कोई ताकत भारत को जंजीरों में। और वीर शहीदों की गाथा का कलम करो ऐसा गुणगान, वीर शहीदों की गाथा का कलम करो ऐसा गुणगान। जननी धरा वसुंधरा खातिर बंदा बंदा दे बलिदान, जननी धरा वसुंधरा खातिर बंदा बंदा दे बलिदान। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपने तो समा बांध दिया और हमारा प्यारा हिंदुस्तान के इस मंच को आपने जय हिंद के जयकारों से गुंजायमान कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी के अंदर भक्ति की, देशभक्ति की हल्का अलग अपने जगा कर दिया। और मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और मंच पर मैं अब, चूँकि मंच पर कभी आपने हास्य के लिए हम इंतज़ार करते हैं और हास्य की रचना करना इतना आसान नहीं होता है, और आप वो हमारे हास्य के कवि किस स्तर के कवि हैं ये आप स्वयं इसका निर्णय करेंगे। मैं बड़े आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करूंगी अपने हास्य कवि, राष्ट्रीय हास्य कवि आदरणीय सुनील वर्मा जी को। कृपया वो मंच पर आएँ। और उसके पहले मैं एक प्रार्थना आपसे, आदरणीय हमारे बीच मीडिया से उपस्थित है, न्यूज़ इंडिया 24 से हमारे मीडिया कर्मी भाई, और ये कुछ कवरेज करना चाहते हैं कार्यक्रम का, तो इन्हें 5 मिनट का समय चाहिए। 2 मिनट, हाँ जी, तो ये अपने, जी जी, स्वागत है। कभी अनंत आ जाओ, अनंत आ जाओ, रिंकी आ जाओ, आप लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ, जो बुला रहे हैं तो आ जाओ, सब लोग आ जाओ। ये दिलीप सिंह, आप आइए भाई, आप तो किसी जेल के पूरे राजभाषा के इंचार्ज हैं। मैं अपने विभाग के मुखिया और प्रबंधक आदरणीय दिलीप सिंह सर जी का मंच पर स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और सर, जी सर, स्वागत है आपका मंच पर। और ये आपने हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया, जी, संगीत अपने आतिथ्य को स्वीकार किया, आपने मंच की शोभा बढ़ाई। और मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय संगीतानाथ जी, आदरणीय प्रीति जी, आदरणीय शालिनी जी, आदरणीय पुष्पा जी और स्नेह प्रभा जी, मैं सभी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ कि इसे यादगार पल के आप सभी साक्षी बने। और हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय सरिता जी, हाँ, आदरणीय सरिता जी, आदरणीय विश्वजीत जी, और रांची विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के मुखिया हमारे आदरणीय मुकुंद रविदास सर जी, आपका स्वागत है मंच से। और हमारे शर्मा जी का, मैं पूरा नाम अभी नहीं ले पा रही हूँ, आदरणीय शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं मंच से। ये हमारे सभी धनबाद क्षेत्र के सर, मंच पे स्वागत है आपका। दीदी, अरे प्रणाम दीदी। मैं भी इस अनोखे तस्वीर की मैं भी हिस्सा बनना चाहूँगी। दादा, आपका भी स्वागत है। और निर्दोष लक्ष्य जैन जी और हमारे मनोज भाई, आप क्यों पीछे हैं भाई, जल्दी आइए मंच पर। और शर्मा सर, शर्मा जी सर, स्वागत है आपका, मंच पर आइए। अरे इनका भी ये तो पूरा आएगा। मैं नहीं आ पाऊंगी। कहाँ आऊँ?
यहाँ तो होना है। नहीं ठीक है ना, हाँ? वहाँ जाए, हाँ? अरे नहीं नहीं बैठिए ना भाई, यहीं पे बुलाइए तो भैया मेरा भी आ ही जाएगा। बैठिए ना, बैठिए। आइए 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 आइए। आ जाइए ऊपर, आ जाइए जरा। आज का ये दिन एक बहुत ही खूबसूरत और यादगार पल रहेगा। जी जी, हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया गेट 24 और मैं हूँ आपके साथ प्रदर्शन। आज हम गुजरात के सराय ठेला में लंदन स्ट्रीट के एक सभागार में मौजूद हैं और यहाँ पे होने जा रहा है हमारा प्यारा हिंदुस्तान साहित्य संघ साहित्य संस्था दिल्ली से एक कवि सम्मेलन, और इसमें यहाँ पर कवियों को सम्मानित किया जाना है, पुरस्कृत किया जाना है, उनको सम्मान करना है। वैसे भी आज के समय बड़ा कहते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवियों को, कवि लोगों को सुनना, चाहे वो वीर रस के हों, हास्य रस के हों, करुणा रस के हों या किसी भी रस के हों। आज का जो फास्ट जनरेशन है वो बिल्कुल इन लोगों को सुनना नहीं चाहता है। ऐसे में कहीं न कहीं हमारी कविता और साहित्य विद्या का पतन हो रहा है, और वैसे में संस्था का एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ही सराहनीय कदम है। जिन्होंने आज इसका संयोजन किया है, और समय समय पर ये ऐसा संयोजन करके कविता को, साहित्य को प्रोत्साहित करते रहते हैं, बढ़ावा देते रहते हैं। क्या बोलना चाहिए आज इस कार्यक्रम के बारे में? कार्यक्रम के बारे में हमारा जो 60 साल के बाद जब रिटायर हो जाते हैं, उस समय जो वो साहित्य को पकड़ते हैं तो उनका समय जिस हिसाब से करता है, उसका एक उदाहरण मैं भी हूँ। मुझे अब दिन के 4 रात 24 घंटे में 4 घंटे पता ही नहीं चलता कब समय पास होता है। इनका जवाब
आते हैं ना हमको बोलते हैं, जवाब नहीं दूंगा तो उनका दिल तो देगा, किसी के मैसेज आते हैं, किसी के कॉल आते हैं, तो रात को हम सबका रात को जवाब देते हैं। और हिंदी को बढ़ावा, साहित्य को हम तो बस यही कहते हैं कि आओ साथी हम अपनाए, आओ साथी हम अपनाए भाषा हिंदुस्तान की, इस भाषा पर अमल करो ये भाषा अपने शान की। जय जय हिंदी, जय जय हिंदी। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले इंडिया नहीं भारत बोलना शुरू करो, सबसे पहले इंडिया नहीं भारत बोलना शुरू करो। गुड मॉर्निंग गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गुड नाइट छोड़ो, जय हिंद आप प्रेम से बोलो, जय जय हिंदी, जय जय हिंदी। और बुजुर्गों के लिए जो बुजुर्गों की हालत है, कि 4 लाइन में आपको सिर्फ 4 लाइन, क्योंकि समय मीडिया का है और बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही कठिन है रे भैया, बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही कठिन है बुढ़ापे का दौर, सांसों की धुन पे है अपनी कदर, नहीं अच्छा लगता अब, नहीं अच्छा लगता अब दुनिया का शोर, मिल जाए कहीं अगर प्यार का दौर, प्यार मतलब आप देखे साहित्य क्या साहित्य बन होगा, मिल जाए कहीं घर प्यार के बोल, तो दिल करता है वंश मोर, बड़ा ही कठिन है बुढ़ापे का दौर। बहुत अच्छा हिंदी और इंग्लिश का समावेश है, कवि की जो भी और तो राष्ट्र कवि भी लगाए हुए हैं यहाँ पर। हम इनसे जानेंगे कि भाई आज की जो स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय जो कवि है। सर सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानता नहीं हूँ, तो ये पूछना चाहूँगा, क्षमा करें मुझे, भाई आप किस रस से कवि? मैं सभी रसों का कवि हूँ, लेकिन अगर प्रमुख रूप से आप पूछेंगे तो मैं अपने आप को कहना चाहूँगा कि मैं खोज का कवि हूँ, लेकिन सभी दिशाओं में मैं लिखता हूँ, कोई ऐसी विधा नहीं जिसमें मैं लिखूँ और प्रतिदिन लिखता हूँ। तो सर कुछ ऐसी जो आपकी मतलब जो ऐसे तो किसी के लिए जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसकी सर्वोत्तम रचना कौन सी है, फिर भी जो आपने मतलब पसंद किया हो और बोला ही हाँ बोलने लगता आप हमारे दर्शकों की बात इतनी प्यारी आज विदेशी भी इस पर है बलिहारी, आज विदेशी पर है बलिहारी। ये माहिया है, पंजाबी में इसको थप्पे कहा जाता है, बहुत मधुर ये विधा है। और सामने जो रोशनी है उससे नज़र मिलाए रखो, सामने जो रोशनी है उससे नज़र मिलाए रखो, चाहे कितनी ही गर्दिश हो, निज भाषा के फूल खिलाए रखो। क्या बात है सर, वाह वाह, क्या बात है, बहुत निज भाषा के फूल खिलाए रखो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। हमने आप ये हमारी शुरू की है चंद्रू अंदाजा आपकी जो है
जी जी और हमारे मीडिया कर्मी भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पधारें और हिंदी के प्रचार प्रसार में आपका योगदान, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। आप जिसको चाहे जहाँ बना दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके आगमन के लिए, और पूरे पटल की ओर से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर। और मैं अब कार्यक्रम, और मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे मीडिया, हम पंकज जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस सभागार में हिंदी के कहे कि हिंदी को समर्पित कितने हस्ती यहाँ मौजूद हैं। हमारे रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के हिंदी के विभागाध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर मुकुंद सर जी, और आदरणीय श्यामा सर जी हैं, और आदरणीय यहाँ जो हमारे लेखक हैं, और बहुत ही इन्होंने बहुत अच्छी रचना, इनकी किताबें भी आ गई हैं, आदरणीय विश्वजीत सर। तो यहाँ पर हिंदी के अभी बहुत ही गणमान्य और बहुत जानकार लोग उपस्थित हैं। तो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए इतने जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, आज इस कार्यक्रम की सफलता के सभी प्रतिभागी बनेंगे। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार आपसे पुनः गुजारिश करूंगी कि इस कार्यक्रम की अगर आप न्यूज़ अपडेट करते हैं तो सभी का नाम उसमें शामिल करेंगे। जी, चूँकि हमारे बीच अभी हमारे आदरणीय गुरुजी उपस्थित हैं, जो कि यहाँ छत्तीसगढ़ से पधारे हुए हैं, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी देर और रुकें और मैं उनको मंच पर बुलाती हूँ। आप उनको जी, वो बहुत अच्छे बांसुरी वादक हैं, संगीतकार हैं, छंदकार हैं, उनकी बहुत लंबी संप्रति है। मैं अगर बताऊंगी तो आधे घंटे निकल जाएंगे। अब मैं विलंब किए बिना उनको आमंत्रित करती हूँ। गुरुजी, कृपया आप अपनी प्रस्तुति कुछ देर पहले आप मंच पर आकर संबोधन करें, कुछ छंदों के बारे में बताएं, उसके बाद आप कुछ, जो इतने देर से हमारे वाद्य यंत्र इंतजार कर रहे हैं और हमारे दर्शक, हमारे जितने श्रोता हैं वो बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ रखें और इनको सुन कर जाएँ, क्योंकि हमें इन्हें बहुत आदर से हमने इन्हें आमंत्रित किया है। आप बैठिए थोड़ी देर प्लीज़। बड़े आदर से मैं बुलाना चाहूँगी अपने गुरुजी को, कृपया गुरुजी आए और अपनी बातें हमारे साथ कुछ शेयर करें। धनबाद झारखंड का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र रहा है और यहाँ की मिट्टी से मेरा गांव जुड़ा हुआ है। एक पीढ़ी यहाँ से जा चुकी है और एक नई पीढ़ी का एक भाई रिश्ते का एक कुछ देर पहले उपस्थित हुआ था, मैंने उसको बुलाया था।
यानी कि मेरा गांव आपके इस झारखंड से जुड़ा हुआ है और झारखंड की भूमि से अब मैं बहुत गहराई से जुड़ चुका हूँ, क्योंकि इस प्रदेश से मेरे विलासत छंद महालय के बहुत सारे छंद साधक जुड़े हुए हैं और उनका मुझे सहयोग प्राप्त होता है और वो उस छंद को सीखना चाहते हैं जिस छंद पर भारत गर्व करता है। छंद हमारी एक आदि परंपरा रही है हमारे महर्षियों की। उस आदि परंपरा को हम आज इस नवीन युग पर एक नए कलेवर में प्रस्तुत कर रहे हैं। उसकी बुनियादी बातों से हम इसकी शुरुआत करते हैं। जिन लोगों ने भी विलासत छंद महालय पर अपना समय दिया है, कुछ का नाम मैं उल्लेख करूंगा। अगले साल के सत्र में यादव जी, अगले साल के सत्र पर एक बहुत अच्छी छंद साधिका आपके धनबाद से मुझे प्राप्त हुई। इसके प्रदाता रहे हैं निर्दोष भाई, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्रियदर्शनी पुष्पा को इसी भूमि की बेटी है। साल भर उसने विलासत छंद महालय पर छंद का अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको आशीष बेटा। आपको इस भूमि से प्रियदर्शनी पुष्पा के पश्चात और भी कई खासकर महिलाओं ने पदार्पण किया। उनमें अभी इस सत्र पर आज की जो संचालिका महोदया हैं रिंकू दुबे वैष्णवी, ये विलासत छंद महालय को प्राप्त हुआ। मैं उन्हें भी बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभाशीष कि आप हमारे जो आदि गौरव हैं, जो छंद हैं, जो महर्षि पिंगल और पाणिनि की देन है, इसे संजो कर रखें अपने जीवन में, तभी आप हिंदी को पूरी ऊंचाई दे सकते हैं। भले आप राजभाषा आयोग पर हैं, लेकिन ये कहना बहुत ही अखरता है मुझे कि चूँकि हम भी हिंदी के साधक हैं, छंद के साधक हैं, हम अपनी विधाओं का चयन उन विधाओं की तरफ करते हैं जो अहिंदी है, जो भारतीय विधा नहीं है। जैसे सानेट, तांका, पिरामिड, गजल, ये सभी विदेशी विधाएं हैं। हमारी विधाओं में बड़े गर्व के साथ मैं कहूँगा, गीत, मुक्तक, सममात्रिक चंद्र, विषममात्रिक, अर्धमात्रिक, दंडक, सवैये, ये सारे हमारे भारतीय छंदों की परंपराएं हैं। हमारी नई पीढ़ी प्राय इससे दूर जा रही है। हमारा प्रयास है कि हम इसे जोड़ें, और चूंकि जब हम छंदों पर लिखेंगे, मैं अपने साथियों को हमेशा कहता हूं कि छंदों से जुड़ना आपके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। आप हिंदी की सच्ची सेवा है छंदों पर लिखना। जितने नवीन साधक हैं, जितने भी हमारे छंदों के जागरूक और जो उसके उत्थान पर लगे हुए, मैं सबको आह्वान करता हूं कि छंदों से जुड़े। मैं ममता पांडे मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं, बहुत बहुत स्वागत बेटा आपका। ये इस साल की साधिका हैं हमारे विलासत छंद महालय की। ये मीना बंधन जी ये हैं, और शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कई हैं नाम जिसको मैंने शायद कुछ दिन रही हैं, लेकिन किसी भी कारणवश वो अभी नहीं है। संगीता नाथ जी कुछ दिन हमारे विलासत छंद महालय पर रही हैं। लेकिन यहाँ जो छंदों की परंपरा जी जी, तो उन सभी को मैं इस मंच से बहुत आभार, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने छंदों की सेवा में विलासत छंद महालय को कुछ समय दिया है। और विलासत छंद महालय ने अगर आपके जीवन में छंदों के बीज को रोपित कर पाया तो हमारी मेहनत सार्थक समझो। हम छंदों को नवजीवन देना चाह रहे हैं यादव जी। आप जानते हैं सभी प्रबुद्ध साहित्यकार हैं, छंदों की अपनी एक जो दुर्दशा हमारे ही द्वारा की जा रही है, ये सुनकर बहुत रोना होता है। हम हिंदी की राग लाते हैं, लेकिन विदेशी भाषाओं का हम हाथ और चोला दामन पकड़कर चल रहे हैं। इसे छोड़, इसे बढ़ावा दें।
मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं अपने संगीत वाद्य के साथ आपको कुछ नवीन छंद रचनाएं सुनाऊंगा। शायद ये आपको कह दूं कि मैं छंद प्रस्तारक हूँ। छंद साहित्य पर कुछ ही छंदों के उल्लेख आपको मिलेंगे। एक उदाहरण आपको रखूंगा मैं। 7 मात्रा से यादव जी 16 मात्रा तक के छंदों का मैंने प्रस्तार किया, जिनमें रिंकू जी और ये प्रियदर्शनी पुष्पा इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। और ये नई मापनी है। इस मापनी पर लिखने वाले ये पहले पूर्वधा। 7 मात्रा से लेकर 16 मात्रा के उस अद्वितीय प्रस्तार पर एक ही पुस्तक पर 456 नए छंद। ये मात्रिक छंदों की। मैंने भी वार्णिक छंदों पर लगभग 10,000 नए वार्णिक छंदों का सृजन किया है। तो ये हमारे हिंदी के उत्थान का एक अच्छा तरीका है कि हम उन पर अपने हिंदी के शब्दों को, हिंदी के भावों को, धर्म, आध्यात्म और हमारी राष्ट्रीय चेतना को हम इस पर पिरोएं। मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ कि विदेशी भाषाओं के प्रति मेरी कोई अन्य भावनाएं नहीं है, लेकिन अपनी भाषा, अपनी विधा या अपने कहने के अंदाज को हम न भूलें। मेरी आपसे ही विनती है। छंदों की तरफ आए, क्योंकि छंद हमारे मूल है, हमारे सृजन के बीज है। इसे पहचानें। आप कहीं भी यात्रा कर ले, जैसे हम अब पूरा जीवन जीते हैं लेकिन हम अपने माता पिता को नहीं भूलते। छंद यही स्थान रखते हैं हमारे जीवन में। छंद की तरफ आए, यानी कि आप अपने उन मूल आचार्यों, नादी आचार्यों की जो देन है, इसे आप जान पहचान इनसे होगी। जैसे कुछ उदाहरण मैं रखता हूँ, जैसे आदि कवि कालिदास, वाल्मीकि जी और भी बहुत हमारे आदि आचार्य रहे हैं संस्कृत साहित्य के, आर्ष साहित्य के। हम इन्हें नहीं पढ़ते। मैं निवेदन करूंगा कि इन्हें पढ़ें, क्योंकि ये भाषा हमारी मूल भाषा रही है इस देश की। इसे अगर हम पढ़ेंगे तो मुझे लगता है हम अपने साहित्य में जुड़ पाएंगे। लेकिन बहुत अफसोस होता है हमारे नए साहित्यकार और खासकर जो काव्य मंचों पर या बड़े बड़े मंचों पर, चूँकि मैं यूट्यूब चैनल से मैं देखता हूँ, मेरी तो उस पर कोई रुचि नहीं है, लेकिन वहाँ की प्रस्तुति मैं देखता हूँ, वहाँ की स्थिति मैं देखता हूँ, तो मैं शर्म से पानी पानी होता हूँ। वहाँ हिंदी नहीं है, वहाँ सिर्फ और अधिकतर मात्रा में पुखड़ताएँ परोसी जाती हैं, चुटकुले और छीटा कसी मैं अधिकतर देखता हूँ। ये रोने की बातें हैं। वास्तव में साहित्य की अपनी एक महान परंपरा है, और उस महान परंपरा के हम पुरोधा बने, उसके संवाहक बने। मैं आपसे सभी से निवेदन करता हूँ, आप सभी काव्य मंचों पर जाते हैं, इन बातों पर अमल करें। अपने दैनिक जीवन से लेकर अपने साहित्य के जीवन तक, अपनी साहित्यिक उपलब्धि तक अगर हम हिंदी को अगर स्थापित कर सकें, ये हमारी सच्ची साहित्यिक सेवा है। आप सभी को बहुत बहुत सादर प्रणाम। बहुत कम शब्दों में बहुत गूढ़ बातें कही आपने आदरणीय गुरुजी। और हम सभी जितने भी साहित्य क्षेत्र से जुड़े हैं, जितने भी हम लेखक हैं, जितने भी हमारी लेखनी चलती है, हिंदी को समर्पित हैं। और भाषा प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। सांस भी लेते हैं तो भाषा में, और महक भी आती है तो अपनी भाषा की। तो यहाँ जितने भी हिंदी प्रेमी हैं, आज सर मैं उनके तरफ से आप सबको, आपको सर गुरुजी धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया और आप यहाँ पधारे, आप इस मंच की शोभा बढ़ाएं। और मैं आपको पुनः बताना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी छंद आचार्य के अतिरिक्त बहुत ही अच्छे संगीतकार भी हैं, और इनकी जो आप बहुत अच्छे ये बांसुरी वादक तो है ही है, और भागवत कथा में इनका कथा वाचन भी होता है, और इनके शब्दों में बहुत शक्ति है। सकारात्मक इनकी जो होती है, सकारात्मक प्रस्तुति सुनने के बाद 1 घंटे अगर आप इन्हें सुन लीजिए तो वाकई में ऐसा लगता है कि हमने कुछ सुना, हमने कुछ ऐसे। मैं इनके बारे में एक बार और कहना चाहूँगी कि इन्होंने ऐसे ईमानदार शिष्य तैयार किए हैं जो बिल्कुल ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से, निःशुल्क सबको सिखा रहे हैं। और किसी का हृदय परिवर्तन करना
आज के समय में किसी का हृदय परिवर्तन करना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, किसी का हृदय परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और ये जो निस्वार्थ इन्होंने तैयार करते हैं, पटल गुरु तैयार करते हैं, इसके लिए गुरुजी एक बार मैं आपको फिर से साधुवाद कहती हूँ। और हमारी धरा आज पावन हो गई आपके आगमन से। और मैं चूँकि हमारे इतने सम्मानित सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं पुनः आपसे आग्रह करूँगी गुरुजी कि आप वाद्य यंत्र पे, चूँकि हमारे पास हमारी कवियत्री महोदया रांची से और गिरिडीह से पधारी हुई हैं, हम उनको सुनेंगे, लेकिन वो आपको फिर उनका कार्यक्रम प्रस्तुति होने के बाद फिर वो जाना चाहेंगी। तो गुरुजी इतने दूर से आए हैं, तो कुछ गुरुजी को सुन लिया जाए, उसके बाद फिर हम आपको सुने, अगर आपकी अनुमति हो तो। मैं आपकी अनुमति से ही आगे बढ़ना चाहूँगी। ठीक है, ठीक है। आप जा रही हैं तो फिर गुरुजी को कैसे सुनेंगी? बैठिए प्रीति जी, शालिनी जी, अनंत जी, बस आधे घंटे 1 घंटे और दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। बहुत सारी व्यस्तताएं हैं सभी की, और समय की कमी, तो समय तो अपनी गति से गतिमान रहता है, वो रुकता नहीं है किसी के लिए। चलिए, आपकी सुझाव को मैं अग्रिम पंक्ति में स्थान देते हुए मंच पर मैं बुलाना चाहूँगी गिरिडीह से पधारी हमारी कवियत्री। गुरु जी को हम अवश्य सुनेंगे, और मैं आप सभी से गुजारिश करूँगी आप जाइएगा मत गुरु जी को बिना सुने हुए। और मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी आदरणीय प्रतिमा सेठ जी को, जो कि राष्ट्रीय पहचान रखती हैं अपनी कविता के क्षेत्र में। ओज की कवियत्री हैं, ओज की कविता बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करती हैं, और इनके साथ मैंने कई बार मंच शेयर किया है। एक बहुत ही अच्छे दिल की कवियत्री हैं। प्रतिमा जी, स्वागत है आपका मंच पर, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू वैष्णवी जी। मंच पर पधारे हुए हमारे आदरणीय गुरुवर श्री रामनाथ साहू ननकी जी, और उनके साथ राष्ट्रीय कवि राजपाल यादव जी, और अभी मैं जिनसे पहली बार मिली हूँ, नाम याद नहीं है, उन सभी का मैं इस मंच से अभिनंदन करती हूँ। यहाँ दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हमारे सभी सुधीगण, आदरणीय सम्मानीय माताएं, बहनें और हमारे भाई, सभी का मैं इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं गिरिडीह से आई हूँ, समय कम है, इसीलिए मैं चंद शब्दों में अपनी बातें रखूंगी और 1-2 ही रचना पढ़ूंगी। सर्वप्रथम, चूँकि मेरे आदरणीय गुरुवर यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं, तो मैं पहली रचना अपने गुरुवर को समर्पित करती हूँ। एक माहिया छंद सुनाना चाहूँगी गुरु जी को सादर समर्पित करते हुए। गुरु जब न मिली सच्चा, गुरु जब न मिली सच्चा, मिले हमें कैसे फिर ज्ञान बता अच्छा, मिले हमें कैसे फिर ज्ञान बता अच्छा, अधिगम का गुरु सागर, अधिगम का गुरु सागर, तर जाता मानो गुरु चरणों में आकर, तर जाता मानो गुरु चरणों में आकर, चरणों में वंदन है, चरणों में वंदन है, कोटि को
चरण है, गुरु के गुण गाते हैं, गुरु के गुण गाते हैं, गुरु के चरणों में हम शीश झुकाते हैं, गुरु के चरणों में हम शीश झुकाते हैं। गुरुवर गोविंदा है, गुरुवर गोविंदा है, गुरु को पा मेरी कोशिश है मेरे बाद, मेरी पहचान रहे जिंदा, मेरी कोशिश है मेरे बाद, मेरी पहचान रहे जिंदा, हिफाजत मुल्क की करने का अरमान रहे जिंदा, हिफाजत मुल्क की करने का अरमान रहे जिंदा, हमारे मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं पाए, हमारे मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं पाए, कि दुश्मन खाक हो जाए, कि दुश्मन खाक हो जाए, हिंदुस्तान रहे जिंदा, कि दुश्मन खाक हो जाए, हिंदुस्तान रहे जिंदा। एक मुक्तक और है कि अक्षर अक्षर तीर बना लो, शब्द शब्द से वार करो, अक्षर अक्षर तीर बना लो, शब्द शब्द से वार करो, जन जन में भर दो चिंगारी, पन्ने को अखबार करो, अपनी माटी अपनी सरहद अपनों से तुम प्यार करो, अपनी माटी अपनी सरहद अपनों से तुम प्यार करो, और देश प्रेम का अलख जगाने तेज कलम की धार करो। अंतिम वीर रस में रोला छंद है, बस अंतिम दो। माँ भारत के वीर उठो है वक्त तुम्हारा, माँ भारत के वीर उठो है वक्त तुम्हारा, उसकी क्या औकात हमें जिसने ललकारा, दो जवाब मुंह तोड़ गिरे वो मुंह के बल से, दो जवाब मुंह तोड़ गिरे वो मुंह के बल से, कैसे लेगा जीत भला वो हमको छल से, किसकी भला मजाल हमें जो आंख दिखाए, किसकी भला मजाल हमें जो आंख दिखाए,
सह न सकेगा वार अगर हम जिद पर आए। देती रास्ता छोड़ हवा पहचाने जलवा, देती रास्ता छोड़ हवा पहचाने जलवा। ऐसी अपनी शान शत्रु भी चाटे तलवा, ऐसी अपनी पहचान शत्रु भी चाटे तलवा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना आपकी। आपने भी देशभक्ति की धारा बहा दी मंच पर। और चूंकि वही बात है कि अभी हम लोग कार्यक्रम के बीच में भी नहीं आए हैं, इसलिए मैं गुजारिश करूंगी अपने आमंत्रित कवियों से कि आज हम गुरुजी को सुनना चाहेंगे, इसलिए जितना कम हो सके छोटी सी अपनी परिचय के साथ एक छोटी प्रस्तुति दीजिए। और गुरुजी को हम सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हमें लगता है कि आप सब भी उत्सुक हैं गुरुजी को सुनने के लिए, इसलिए मैं मंच पर अभी मैम आप अभी यहाँ पर जलपान चल रही है, तो मैं चंदन जी को आमंत्रित करती हूँ। चंदन जी, मंच पर स्वागत है आपका। रांची के युवा कवि हैं, कम से कम शब्दों में अपनी पहचान, अपनी परिचय दीजिए। और हम इस कार्यक्रम के बाद जब हम अपने आमंत्रित कवियों को सुन लेंगे तो हम मंच गुरुजी के हवाले करेंगे, थोड़ा मंच को हम खाली कर देंगे। और गुरुजी को सुनने के बाद हम इस कार्यक्रम का अध्यक्षीय भाषण सुनेंगे। तो मैं फिर से एक बार गुजारिश करूंगी अपनी अध्यक्षा महोदया से कि कृपया धैर्य धारण करें और हमें सुनकर ही जाइएगा। चंदन जी रांची से हैं और एक युवा कवि हैं। स्वागत है चंदन जी आपका। आइए। हेलो हेलो हेलो, इको कम कीजिएगा इसका थोड़ा सा प्लीज। भारत को काला हीरा देने वाले शहर, भारत के कोल कैपिटल धनबाद, भारत के कोल कैपिटल धनबाद के इस पावन प्रांगण को नमन करता हूँ। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा तिलका मांझी की धरती को नमन करता हूँ और आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अभी सर मेडल पहना रहे थे सबको, श्रोताओं को। ये सही बात है, ये सर्वविदित है कि सुनने वालों की बहुत हौसले की आवश्यकता होती है। और जहाँ भी अब मैं जाता हूँ कवि सम्मेलनों के लिए, जिस तेवर का मैं कवि हूँ उस तेवर में आने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि मातृशक्ति बैठी है यहाँ पर, मातृशक्ति का अभिनंदन हो। कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान बिना मातृशक्ति के अभिनंदन के, वंदन के नहीं हो सकता। तो 4 पंक्तियां मातृशक्ति के लिए, मातृशक्ति के वंदन के लिए पढ़ता हूं और इजाजत चाहता हूं कि आदेश चाहता हूं कि भरकर 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 पेट वो बच्चों का, भरकर पेट वो बच्चों का खुद सपने पीकर सो जाती, भरकर पेट वो बच्चों का खुद सपने पीकर सो जाती, उजाला करने की खातिर अंधेरे जीकर सो जाती। भरकर पेट वो बच्चों का खुद सपने पीकर सो जाती, उजाला करने की खातिर अंधेरे जीकर सो जाती, मन पिघलाती, बदन गलाती, जीवन सारा जला देती, धन्य धरा उन माओं पे जो वीर जगा कर सो जाती, जो वीर जगा कर सो जाती। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी हम लोग हिंदुस्तान के लोग हैं, राष्ट्रीय कवि हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवियों का भी यहाँ पे उपस्थिति है। मैं प्रणाम करता हूँ उनको और हमारा प्यारा हिंदुस्तान के इस पावन मंच को प्रणाम करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि हम लोग हिंदुस्तान के जब कोने कोने पे जाते हैं, ये मेरी और आपकी व्यथा है, मैं व्यथा की बात कर रहा हूं। हमसे पूछा जाता है कि कहां से बिलोंग करते हैं, कहां हमारा घर पड़ता है, किस राज्य से है, किस शहर से है, किस गांव से है, किस कस्बे से है। भारत के संविधान की प्रस्तावना बताती है कि हम भारत के लोग एक हैं और संपूर्ण भारत के निवासी हैं। तो मैं चार पंक्तियों में जवाब देना चाहता हूं कि न सिंधी हूं, न सिंधी हूं, न गुजराती, न राजस्थान लिखता हूं,
न सिंधी हूं, न गुजराती, न राजस्थान लिखता हूं, अपने पांखों के जद में मैं समूचा आसमान लिखता हूं। न सिंधी हूं, न गुजराती, न राजस्थान लिखता हूं, अपनी पांखों के जद में मैं समूचा आसमान लिखता हूं। और पता 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 न पूछ मुझसे मेरे आशियाने की, मैं हिंदुस्तानी हूं, पते में हिंदुस्तान लिखता हूं। और मैं एक कविता तैयार करके लाया था, परंतु अभी समय बहुत कम है, अल्प समय पे अपनी बात रखनी है, तो मैं अपना परिचय आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं विश्व के सबसे छोटे शहीद से आपका परिचय करवाना चाहता हूं। 1.5 माह का दूध मुहा बालक, 1.5 माह का दूध मुहा बालक, जब राणा सांगा पर आक्रमण हुआ, उसके चाचा ने विद्रोह कर दिया और सैया पर सोए हुए छोटे राणा सांगा को मारने के लिए आए। माता पन्ना धाई ने अपने कलेजे पे पत्थर रखकर अपने कलेजे को, 1.5 माह के कलेजे को सामने कर दिया और राष्ट्र का गौरव बचा लिया। मैं ये पूरे ध्यान से, पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि वो 1.5 माह का बालक सो नहीं रहा था। उसने अपनी माँ की मातृभूमि की मातृभक्ति बचाने के लिए शहीद होना मंजूर किया, परंतु रोना और पहले आवाज करना मंजूर नहीं किया। मातृभू का, मातृ का स्वाभिमान बचाने के लिए वो बच्चा शहीद हो गया। संयोग से उसका भी नाम चंदन था और सौभाग्य से मेरा भी नाम चंदन है। जब मेरे माता पिता ने मेरा नाम सर चंदन रखा, मुझे मेरे नाम का औचित्य नहीं पता था। धीरे धीरे जब मैंने राष्ट्र को पढ़ना शुरू किया, माता पन्ना धाई को पढ़ना शुरू किया, राष्ट्र के गौरव को पढ़ना शुरू किया, मारवाड़ को पढ़ना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि मैं हो ना हो उसी चंदन का पुनर्जन्म हूं। उसी चंदन का, जो पूर्व जन्म में मेरे जो कार्य अधूरे रह गए हैं, वो सारे मैं इस जन्म में कर सकता हूं। आपका आशीर्वाद मिले। मैं अपना परिचय आपके सामने रखना चाहता हूं कि मैं पुनर्जन्म हूं चंदन का। मैं पुनर्जन्म हूं चंदन का, पन्ना माई के वंदन का। मैं पुनर्जन्म हूं चंदन का, पन्ना माई के वंदन का। राष्ट्र एकता की खातिर, राष्ट्र एकता की खातिर मैं स्वयं मिट जाता हूं। अरे मुंह का दूध नहीं छूटा, तलवारों से कट जाता हूं, तलवारों से कट जाता हूं। मुंह का दूध नहीं छूटा, तलवारों से कट जाता हूं। और माँ का स्वाभिमान बचाने को स्वयं का रक्त स्नान कर जाता हूं, स्वयं का रक्त स्नान कर जाता हूं। पूर्व जन्म के कार्य अधूरे सारे पूरे करने आया हूं। बलिदानी की नई गाथा मैं फिर से लिखने आया हूं, मैं फिर से लिखने आया हूं। और सार हूं रणचंडी के अभिनंदन का, सार हूं रणचंडी के अभिनंदन का। मैं पुनर्जन्म हूं चंदन का, पन्ना माई के वंदन का। मुझे विदा करे, एक बार जोर से जय घोष करे। बोलो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। धर्म की अधर्म का, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। बहुत सुंदर प्रस्तुति, मंच को गुंजायमान कर दिया आपने। चंदन जी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बहुत अभी तो ये शुरू ही हुए थे, तो हम आपको पुनः सुनना चाहेंगे और समय की बहुत यहाँ तंगी है, नहीं तो आपको हम लगातार सुनना चाहेंगे 2 घंटे। बहुत बहुत आपका धनबाद की भूमि पर स्वागत भी रहेगा और पुनः बुलाएंगे आपको। और मैं बुलाना चाहूँगी आदर के साथ आदरणीय हमारी संरक्षिका जो है हमारा प्यारा हिंदुस्तान साहित्य पटल की आदरणीय आदरणीय मीना बंदन जी। मैं बोलने ही वाली थी आदरणीय मीना बंदन जी। और मैं चूँकि अभी चंदन जी के कविताओं में इतनी खोई हुई हूँ कि अभी यहाँ वापस आने में थोड़ा समय लग रहा है।
आपकी ये खूबी है। मीना बंदन जी, मैं आपको मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ, कृपया मंच पर आइए और मंच को गुंजायमान कीजिए और गुरु जी को सुनेंगे हम पुनः, इसलिए हमारी तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू जी। और सर्वप्रथम मैं मंच को नमन करती हूँ। मंचासीन हमारे सभी आदरणीय राष्ट्रीय कवि राजपाल यादव जी, हमारे छंदाचार्य गुरु रामनाथ साहू ननकी जी, कविता दी है गिरिडीह से आए तुलसी विश्वास, अनिल वर्मा जी और रिंकू जी, और मेरे साथ रांची से आए चंदन जी, हर्षित जी, आप सभी को मैं नमन और वंदन करती हूँ। इस सभागार में बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित जन बैठे हैं, आप सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। और ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि गुरु जी यहाँ बैठे हैं और मैंने कुछ दिन क्लास किया है, तो मैं कुंडलियाँ पेश करती हूँ। पता नहीं मैं कितना सही पढ़ पाऊंगी, मैं पहले ही गुरु जी से माफ़ी मांग लेती हूँ। और मंच पर माँ शारदे को का आह्वान करते हुए पढ़ती हूँ। दात्री देवी तू लगे, ज्ञान सार दे साज, बुद्धि विवेक दे मुझे, कृपा करो है आज, कृपा करो है आज, वंदना बारंबार, कमल नैन को खोल, सजा दूं आज दरबार। कहती मीना देख, श्रद्धा से जोड़ती नाम, मिलती है यह ज्ञान, जोड़कर हाथ प्रणाम, जोड़ हाथ को प्रणाम। गुरुजी, मैंने जब मैं सीख रही थी तब मैंने कुंडलियाँ थोड़ा बहुत लिखा था, उसी को पढ़ा। और आप सभी को मैं अपने उन पंक्तियों से जोड़ने की कोशिश करती हूँ जो पंक्तियाँ मैं अक्सर मंचों पे पढ़ती हूँ। और यहाँ हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है, दो पंक्तियाँ आपके सम्मान में पढ़ती हूँ कि अपना हर किरदार भुलाकर, अपना हर किरदार भुलाकर वो हर फर्ज निभाती है, अपना हर किरदार भुलाकर वो हर फर्ज निभाती है। नाम है उसका औरत, नाम है उसका औरत, वो घर को स्वर्ग बनाती है, वो घर को स्वर्ग बनाती है। और हमारी गिरिडीह से आई प्रतिमा जी से ओज की कविता पढ़ रही थी, चंदन जी ने भी ओज की कविता पढ़ी। दो पंक्तियां मैंने भी देश के लिए लिखी हैं जो आप सभी के समझ रखती हूँ। मन मेरे एक तारा बन जा, मन मेरे एक तारा बन जा, गाथा गा बलिदानों की, वतन पे जो हंस हंस कर मिट गए, वतन पे जो हंस हंस कर मिट गए, ऐसे वीर महानों की, मन मेरे एक तारा बन जा, गाथा गा बलिदानों की। और बंद देखिएगा। उन बेटों की जय हम गाए, उन बेटों की जय हम गाए, जिनको कफन तिरंगा भाए, और हवाएं दूर देश से, और हवाएं दूर देश से, जिनके शौर्य की खुशबू लाए, मन मेरे एक तारा बन जा, गाथा गा बलिदानों की। और दो पंक्तियां मैं समर्पित करती हूँ अपने झंडे के लिए, जो सिर्फ 3 रंगों का झंडा नहीं है बल्कि हमारी आन बान और शान है और हमारे अस्तित्व की पहचान है। तब मैं दो पंक्तियां पढ़ती हूँ। केसरिया रंग सबसे न्यारा, केसरिया रंग सबसे न्यारा, श्वेत शांति का प्रतीक हमारा, हरा रंग हरियाली लाए, हरा रंग हरियाली लाए, धरती के कन कन में जीवन लाने की, मन मेरे एक तारा बन जा,
गाथा गा बलिदानों की, गाथा गा बलिदानों की। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गीत आप लोग समझ रखती हूँ जो अभी मंचों पर मैं पढ़ती हूँ, और इसमें हमारे समाज की जो गतिविधियां हैं उसे मैं दर्शाना चाहती हूँ। कितने खामोश नजर आते हो, कितने खामोश नजर आते हो, दिल के हर जख्म को छुपाते हो, दिल के हर जख्म को छुपाते हो। और यहाँ बहुत सारे पुरुष बैठे हैं जो किसी के प्रेमी तो किसी के पति हैं, और वो किस तरह झूठे और सच्चे वादे करते हैं पत्नियों से मैं पढ़ती हूँ। खूब वादे तुम्हारे हैं हमदम, खूब वादे तुम्हारे हैं हमदम, सारे वादे मगर भुलाते हो, सारे वादे मगर भुलाते हो। तुम तो कहते थे मैं हंसाऊंगा, तुम तो कहते थे मैं हंसाऊंगा, हर घड़ी ही मगर रुलाते हो, हर घड़ी ही मगर रुलाते हो। और दो पंक्तियां मैं अपने निर्दोष दादा के लिए समर्पित करती हूँ, और जब मैं उन्हें देखती हूँ तब मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ। गम नहीं क्या तुम्हारे दिल में है, गम नहीं क्या तुम्हारे दिल में है, जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो। और हमें हमारे छंद गुरु बैठे हुए हैं, दो पंक्तियां उन्हें भी समर्पित करती हूँ कि देखिए समाज में लोग एक दूसरे से कैसे मिलते हैं। हाथ मिलते तो है हमारे पर, हाथ मिलते तो है हमारे पर, दिल से दिल तो नहीं मिलाते हो, दिल से दिल तो नहीं मिलाते हो। साथ माना है पल दो पल भर का, साथ माना है पल दो पल भर का, फेर कर मुँह किधर जाते हो, फेर कर मुँह किधर जाते हो। और गीत का अगला बंद रखती हूँ। तुम हमेशा ही ख्वाब में आकर, तुम हमेशा ही ख्वाब में आकर, नींद बंधन की तोड़ जाते हो, नींद बंधन की तोड़ जाते हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत ही खूबसूरत गीत, और बातों ही बातों में आपने समाज को बहुत सारे संदेश दे डाला। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ, और हमारे बीच हास्य के कवि उपस्थित हैं, तो बिना विलंब किए हुए मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय श्री सुनील वर्मा जी, आप मंच पर आए। स्वागत है आपका। दोस्तों, कोई दौलत लूट कर होता है, कोई दौलत लुटा कर होता है, कोई दौलत लूट कर होता है, कोई दौलत लुटा कर होता है। हंसता तो वो है जो किस्मत वाला होता है। तो आइए हम और आप मिलकर थोड़ा हंसें। मैं कवि नहीं हूँ, मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, और गुरुजी से माफ़ी मांगूंगा कि मुझे छंद क्या होता है मालूम नहीं।
मैं ग्लोबली स्कूल में साइंस और मैथ पढ़ाया है, इसलिए कोई छंद नहीं, बस देखकर शब्दों को थोड़ा जोड़ लेता हूँ और कविता के रूप में उसको प्रस्तुत करता हूँ। तो मंच पर बैठे गुरुजी को प्रणाम करता हूँ, हमारे राष्ट्रीय कवि श्री राजपाल यादव जी को प्रणाम करता हूँ, हमारे जो संस्थापक हैं इस हमारा पैरा हिंदुस्तान का, उनको प्रणाम करता हूँ, सामने बैठे सभी कविजनों को प्रणाम करता हूँ और आपके दिल की दुआ अपने नाम करता हूँ। यदि कबूल हो जाए मेरी भी दुआ तो जरा हाथ उठाकर ताली बजा दीजिए। अरे बस इन्हीं तालियों पर मैं अपनी जान कुर्बान करता हूँ। भाइयों, कवियों को कविता का कोई सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं मिलता, बस यही तालियां जो है हमारी पूंजी है। अगर ये तालियां भी नहीं मिले ना तो सीधे दिमाग पर लगता है। हमारे बड़े भाई भी कवि हैं, 2 बार कवि सम्मेलन में गए, तालियां कम बजी, मेंटल हो गए, कांके में इलाज चल रहा है। दोस्तों, आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपकी उम्र पेट्रोल के दाम के बराबर हो जाए, आपकी खुशी एलपीजी गैस के सिलेंडर की तरह खूब बढ़े, इलेक्शन के समय थोड़ा घट जाए, आपका दुख पाकिस्तान के जीडीपी की तरह नीचे आ जाए और जो भी दुश्मन आपकी तरफ आंख उठाकर देखे वो मिट्टी में मिल जाए, ईश्वर से ही प्रार्थना है। राजपाल साहब हमारे सामने मौजूद हैं। इसके पहले जब मैं इनसे मिला था, इसी सराय ढेला के होटल में मिला था, कोरोना काल था, याद कीजिए, सड़कों पर सन्नाटा, केवल एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, आऊं आऊं आऊं। हम लोग दरवाजा बंद कर लेते थे, ना बाबा पता। डॉक्टरों ने हमारी बहुत मदद की। मैं डॉक्टरों पर 2 पंक्तियां सुनाता हूँ कि धनबाद में आजकल किसी भी आप डॉक्टर के पास जाइए, हम देखते हैं एक ही तरह का इलाज बताते हैं। दांत में दर्द है, दांत उखड़वा दीजिए। पेट में दर्द रहता है, किडनी बदलवा दीजिए। सर में दर्द है, ब्रेन निकलवा दीजिए। कल मेरे फैमिली डॉक्टर मिल गए, कहने लगे वर्मा जी आपके चाचा जी कैसे हैं? मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके आशीर्वाद से चाचा जी तो स्वर्ग सिधार गए, लेकिन आपको लाखपति जरूर बना गए। डॉक्टर ने कहा मजाक हटाओ, चाचा जी कैसे मरे साफ साफ बताओ। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने चाचा के हृदय की जो सर्जरी की उसको तो चाचा जी मुस्कुरा कर सह गए, लेकिन आपने उनके पॉकेट की जो बाईपास सर्जरी की उस सर्जरी को बेचारे नहीं सह पाए, स्वर्ग सिधार गए। अब सर मैं आपको अपनी पहली कविता सुनाता हूँ। मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, तो इसे फुटपाथ पर घूमता था, तरह तरह के मैजिक दिखाने वालों के पास खड़ा होकर सीखता था। तो एक मदारी वाला और उसको भेंडर कह दीजिए, देखिए भेंडर और नेता ये दोनों बहुत समानता होती है। पब्लिक चाहे जितना भी कठोर हो उसको ये मना लेते हैं। तो मंजन वाला अपना मंजन कैसे बेच रहा था मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ, वही मेरी पहली कविता थी। तो वो बंदर छाप मंजन बेच रहा था, भीड़ लगी थी, मैं भी वहाँ खड़ा था। तो कैसे बेच रहा था, हेक के दताल मेहरबान पहलवान बंदर की खोपड़ी उल्लू का कान, जो भी बंदर छाप मंजन को अपने दांत में लगाएगा दांत को कभी नहीं गवाएगा, दारा सिंह का बाप बन जाएगा। इस मंजन को महात्मा गांधी ने लगाया, अंग्रेज को मार भगाया, शेखर सुमन ने लगाया, अर्चना पूरन सिंह को पटाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लगाया, सोनिया गांधी को झट से पटाया, प्रधानमंत्री का कुर्सी पाया। मेरा दावा है जो भी इस मंजन छाप मंजन को अपने दांत में लगाएगा 24 घंटे के अंदर मल्लिका शेरावत को पटाएगा, मात्र 2 रुपया में 2 रुपया में 2 रुपया में इस मंजन को पाएगा। तो भैया वो बक 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 करता रहा, उसका मंजनवा कोई नहीं खरीदा। बोला मैं जानता हूँ आपके पैसा में पॉकेट नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मंजन बनाने का तरीका बता देता हूँ। घर में जाइए मंजन बनाइए, रंग चपकाइए। मैं बड़ा खुश हुआ कि फ्री में मंजन मिल जाएगा। मैंने बताया, पूछा कि बताओ भैया कैसे बनाते हो? बोला कि लिख लो। हमने कहा लिखना क्या है, हेड मास्टर का खोपड़ी है, बोलोगे टंग से याद हो जाएगा। तो भैया हमको ऊपर से नीचे ऐसे देखा जैसे बाघ बकरी को देखता है। बोला ठीक है बेटा तो याद कर लो, इसमें थोड़ा सा सामान लगता है, याद कर लो। आम का छल, अमरूद का छल, अनार का छल, अशोक का छल, केला का छल, बेला का छल, झाऊ का छल, माऊ का छल, कटहल का छल, पटहल का छल, बरगद का छल, सफरजन का छल, कुत्ता का छल, बिल्ली का छल, हाथी का छल, घोड़ा का छल, बाघ का छल, बकरी का छल, हीरो का छल, हीरोइन का छल, अभिनेता का छल और नेता का छल। उसमें मिला दो लाल कृष्ण अडवाणी के सिर का थोड़ा बाल। हमने कहा भैया लाल कृष्ण अडवाणी के सिर में बाल है क्या? नरेंद्र मोदी तो कब का साफ कर दिए।
बोला कि है ना किधर है किधर है। अरे सबको ले लो, लेके कूट के पीस लो, पीस के मिला लो, 3 दिन धूप में सुखाओ, 3 दिन छाँव में सुखाओ, 3 दिन पानी के अंदर सुखाओ, 3 दिन पानी के बाहर सुखाओ, 3 दिन हवा में सुखाओ, 3 दिन बिना हवा के सुखाओ, 3 दिन इंडिया में सुखाओ, 3 दिन पाकिस्तान में सुखाओ, 3 दिन श्रीलंका में सुखाओ, 3 दिन भूटान में सुखाओ। हमने उसका पैर पकड़ लिया कि भैया तू 2 रुपये के बदले 2000 ले ले, जिंदगी भर गुलामी करा ले, लेकिन फार्मूला बताना बंद कर दे। उसने कहा मास्टर इतने में हवा निकल गया, अभी तो आधा फार्मूला बताए। हमने कहा भैया जिंदा रहेंगे तो फिर कभी सुना देना, आज के लिए माफ कर दो। बड़ा दयालु था, माफ कर दिया। देखिए आपके बीच में खड़ा। अब मैं एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ, माफ कीजिए, माफ कीजिए। गुरुजी माफ कीजिएगा, वही कोई छंद नहीं। सर आप इलेक्शन का समय आ गया है। इलेक्शन के समय आप देखते होंगे तरह तरह के नेता दिखाई पड़ते हैं। छोटा नेता, बड़ा नेता, पतला नेता, मोटा नेता, काला नेता, गोरा नेता, बोलता नेता, चुप्पा नेता, तरह तरह के नेता। तो चुनाव का समय आते ही नेताओं को जनता की याद सताने लगती है, क्योंकि चुनाव के समय जनता उनकी जमाई और चुनाव के बाद उनकी लुगाई जो बन जाती है। एक नेताजी वोट मांगने जैसे ही गली के नुक्कड़ पर पहुंचे, एक काला कुत्ता उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया और नेताजी पर जोर जोर से भौंकने लगे। अब देखिए नेताजी कुत्ता को कैसे समझाते हैं। कुत्ता, नेता और भेंडर ये दोनों एक ही जाति के होते हैं, किसी को समझा लेते हैं। तो नेताजी कुत्ते को देखकर घबराने लगे, फिर उसे यूं समझाने लगे, अरे भैया इस नेता को देखकर क्यों भौंकता है, हम दोनों की बिरादरी तो एक ही जैसा है। अरे भैया इस नेता को देखकर क्यों भौंकता है, हम दोनों की बिरादरी तो एक ही जैसा है। तू भी भौंक भौंक कर अपनी रोटी कमा लेता है, अपन भी तो भौंक भौंक कर अपना वोट जुटा लेता है। गाली फजीयत का तुझे कोई परवाह नहीं, अपन को भी तो उससे कोई इनकार नहीं। अपना काम बनाने को तो मालिक के आगे पीछे दुम हिलाता है, और अपन भी तो अपना काम बनाने को पब्लिक को खूब तेल लगाता है। यदि इस बार मैं चुनाव जीत गया, यदि मैं इस बार चुनाव जीत गया तो हर कुत्ते को जीन्स का पैंट पहनवाऊंगा। बाप कसम खाकर कहता हूँ, हर शहर में कुत्तों के लिए सुलभ शौचालय बनवाऊंगा। अब किसी भी कुत्ते को न कोई गिलास शिकवा होगा। अब हर कुत्ते के बगल में गर्लफ्रेंड, हाथ में स्मार्ट मोबाइल फोन होगा। अरे मैं कुत्तों को भी एमएलए और एमपी का इलेक्शन लड़वाऊंगा। राज्यसभा और विधानसभा में कुत्तों के लिए सीट रिजर्व कराऊंगा। अरे कुत्ता होकर तुम इतना भी नहीं जानते, कुत्ता होकर तुम इतना भी नहीं जानते कि जात जात पर कभी भौंका नहीं करते। इतना सुनते ही कुत्ता गुर्रा कर अपना मुंह खोला। इतना सुनते ही कुत्ता गुर्रा कर अपना मुंह खोला। अबे चुप, खबरदार नेता जो आगे एक शब्द भी बोला। अरे नेता होकर अपनी बराबरी हम कुत्तों से करता है। नेता होकर अपनी बराबरी हम कुत्तों से करता है। अरे जरा अंदर झांक कर देख कितना मैल भरा है। आतंकवाद मिटाने का नारा देकर तुम चुनाव लड़ते हो। आतंकवाद मिटाने का नारा देकर तुम चुनाव लड़ते हो, और फिर आतंकवादियों की सहायता से ही तुम चुनाव जीतते हो। अरे हम कुत्तों का पेट भरा हो तो अपना खाना दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। तुम नेता को मौका मिले तो जानवरों का चारा तक खा जाते हैं। अरे हम भूखे रहते हैं लेकिन मालिक से कभी गद्दारी नहीं करते। तुम जनता का खून पीकर भी कभी ईमानदारी नहीं बरतते। अरे जा भाग जा यहाँ से, वरना मैं अपनी मर्यादा लाग जाऊंगा। मैं तो चोरों को रात में काटता हूँ, तुझे दिन में ही काट खाऊंगा। धन्यवाद। बहुत ही आपने एकदम बात करते करते हल्के शब्दों में गंभीर संदेश दिया, लोगों का मनोरंजन किया, यथार्थ से दर्शन करवा दिया। सबके मन में बिल्कुल सही लग रहा था कि बिल्कुल सही जगह आपने निशाना किया है। बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत मेहनत की है इन्होंने याद करने में उस फॉर्मूला को, तो आपको नमन है। क्योंकि ये मैथ्स के शिक्षक रहे हैं, तो मैथ्स के शिक्षक का कैलकुलेशन और उनकी याददाश्त बहुत तगड़ी होती है, तो ये पूरा फॉर्मूला इन्होंने याद रखा है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे मंचीय कवि आमंत्रित कवि तुलसी जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। तुलसी जी आप आइए। बहुत संक्षिप्त, बहुत समय हो गया है, बहुत संक्षिप्त में अपनी कुछ बातें रखिए, उसके बाद हम मंच वहाँ शिफ्ट करेंगे और गुरु जी को मंच देंगे। नहीं नहीं, ये तो इतनी देर हम नहीं रखेंगे क्योंकि इस जगह की भी गरिमा है कुछ। आइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मंच को प्रणाम करता हूँ और परम आदरणीय जनों की उपस्थिति है। छंदाचार्य और परम आदरणीय राजपाल यादव जी, मीना बंधन दीदी जी, प्रियदर्शनी दीदी जी, निर्दोष दादा जी, एक से एक महनीय हैं। और अभी जो हम लोग सुन रहे थे अभी हास्य के, इसके पहले ओज के, तो इस बीच तो हम वाकई काफी नर्वस हो गए कि हम सुनाएं क्या, लेकिन फिर भी कुछ सुनाने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ त्रुटि हो तो माफ करें। परम आदरणीय छंदाचार्य जी को एक बार फिर से प्रणाम। प्रेम कवि हूँ इस दुनिया में, प्रेम की बातें करता हूँ, और छोटा सा हूँ दीप मगर कुछ अंधियार से लड़ता हूँ। और अभी मैं आ रहा था तो मैं कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश की, मैं उसी को रखता हूँ आप लोगों के बीच में। 4-4 पंक्तियों से जोड़ने का प्रयास करूंगा। मंच चाहूंगा आप सबों का, मंच का ध्यान चाहूंगा। जो सिद्ध ना हो सके वो प्यार है मेरा, जो तुझको ना समझा सके वो प्यार है मेरा। हर विरह वेदना तड़प है मेरा प्यार, जो राज ही रहेगा जहां में वो मेरा प्यार। पहले सरल था मैं भी अब हूँ बड़ा मुश्किल, जो तर्क है तेरे जवाब है बड़ा मुश्किल। प्यार है दुनिया की ये बेपार नहीं है, रहस्य है युगों से ये हल बड़ा मुश्किल। क्या कहूँ तुझको वही जो सबने कहा है, तुम गीत हो मनमीत हो ये सबने कहा है। तेरे बिना सुना है जग ये भी न कहूँगा, तेरे तुम धड़कनों की गीत हो ये सबने कहा है। तेरे लिए कुछ भी कहूँ वो शब्द कहाँ है, तेरा मेरा जो रिश्ता वो और कहाँ है। साथ हैं हर सफर में हम अलग अलग, ऐसा भला हम सफर और कहाँ है। और एक गीत की 2 बंद को मैं रखूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ पर जो भी मैं गीत को रखने जा रहा हूं, जो मुक्तक रखने जा रहा हूं, अपने आप में मानक साबित होगी। कि जाना है तो जाओ पर इतना तो कह के जाओ ना, कि जाना है तो जाओ पर इतना तो कह के जाओ ना। क्या कभी नहीं मेरी याद आती, सच सच तू बतलाओ ना। क्या तेरे हृदय का हर कोना शून्य हुए इनकार से, क्या आज भी तेरी बाहें रास्ता देखती है इंतजार के। क्या आज भी तेरी बाहें रास्ता देखती है इंतजार के। और इसके 2 बंद रखता हूँ। कि शायद उन आँखों में सपने होंगे नए महबूब के मिलने का, कि शायद उन आँखों में सपने होंगे नए महबूब के मिलने का। पर बाहें मेरी पूछेगी क्या हुआ पुराने प्रीत का। तुम कहोगी वो गलती थी बचपन में मेरे यार का। होठ सिकुड़ कर पूछ लेगी क्या यही खता थी प्यार का। होठ सिकुड़ कर पूछ लेगी क्या यही खता थी प्यार का। क्या आज भी तेरी आंखों में ना छवि मेरी जज्बात के।
क्या आज भी तेरी बाहें रास्ता देखती है इंतजार के, क्या आज भी तेरी बाहें रास्ता देखती है इंतजार के। और समय का सीमा है, इसलिए हम आखिरी बंद की तरफ चलते हैं कि जाओ नए घर आंगन में जहां खूब तेरी स्वागत होगी, कि जाओ नए घर आंगन में जहां खूब तेरी स्वागत होगी। अनजान से पहचान बढ़ेगी, चारों ओर खुशी होगी, कि एक दूजे में खोकर तुम, कि एक दूजे में खोकर तुम नए प्रीतम के संग सो जाना। बुझा के दीपक रात वो सारी एक क्षण की भांति जी लेना, बुझा की दीपक रात वो सारी एक क्षण की भांति जी लेना। पर रात की हर करवट पूछेगी, पर रात की हर करवट पूछेगी कहानी मेरे विश्वास के, क्या आज भी तेरी बाहें रास्ता देखती है इंतजार के। और एक छोटा सा जो हमारे समाज में शादी विवाह एक व्यवसाय बन गया है, मैं तुरंत 2 मिनट का समय लेता हूँ दी। और मुझे लगता है कि आज के दौर में जो विवाह होते हैं वो महज एक विवाह नहीं, एक व्यापार है। मैं ऐसे एक विवाह की घटना का वर्णन करता हूँ, मंच का ध्यान चाहूंगा। बस दो मिनट कि देख रहा था दृश्य विहंगम प्रणय सूत्र अनायास, देखन आए थे पाहुन लड़का था 9वीं पास। कि देख रहे थे दृश्य विहंगम प्रणय सूत्र अनायास, देखन आए थे पाहुन लड़का था 9वीं पास। कन्या पक्ष था जोर शोर में करना था कन्यादान, लड़का लड़की एक दूजे से अभी था अनजान। और देखन मांगा फोटो लड़का हो गया प्रतिकार, देखन मांगा फोटो लड़का हो गया प्रतिकार। मिली उदाहरण बाप दादा की कोई नहीं किया था अस्वीकार। और दोनों पक्ष बैठे थे मिलजुल, सवाल था पैसे कौड़ी का, दोनों पक्ष बैठे थे मिलजुल, सवाल था पैसे कौड़ी का। किसी तरह जो बात बनी तो दाम लगाया घोड़े का, किसी तरह जो बात बनी तो दाम लगाया घोड़े का। और झूम उठे सब सौदागर जो सौदा करने आए थे, झूम उठे सब सौदागर जो सौदा करने आए थे। दारू आई मांस बनी सब झूम झूम कर खाए थे। कहने लगे क्या जोड़ी है भाई बहन की जैसा है, ना समझो कि बस्ती में ये तो केवल सौदा है। और शाम हुई सब मदमस्त हुए हुआ थोड़ा अंधेरा छाँव, शाम हुई सब मदमस्त हुए हुआ थोड़ा अंधेरा छाँव। फोटो आई लड़की की लड़का रोया उल्टा पाँव। कहने लगे ना करना शादी चाहे रह जाऊं कुंवारा, सौदागर सब मिलकर बोला लड़का है आवारा। विरासत से चली आ रही रीत सब हमने निभाई, ये कैसा निकला जो हमारी सौदा को ना मानी। जिंदगी का सौदा भी अब करते हैं सौदागर, वर वधू की इच्छा ना जाने सब हो गए भटनागर, सब हो गए भटनागर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति कवि तुलसी जी, और आपकी फिर आपको हम सुनना चाहेंगे। और मैं अपने यहाँ जो स्टाफ है उनसे मैं गुजारिश करूँगी कि चेयर शिफ्ट कर दें, चेयर हाँ चेयर शिफ्ट कर दें। और इस बीच में हर्ष जी मैं बुला रही हूँ, नहीं वो कॉर्डलेस से पढ़ लेंगे। हाँ नहीं आप लोग शिफ्ट कर जाइए और वो लोग आप बुला लेते हैं हम। हाँ जब तक गुरुजी अब आप मंच पर मैं आपको निमंत्रण दूंगी, क्योंकि अब बहुत प्रतीक्षा हो रही है सबको कि आपकी जो संगीत है उसे सब लोग सुनना चाहते हैं। तो मैं स्टाफ से गुजारिश करती हूँ कि वो यहाँ से चेयर शिफ्ट करें। और आप हमारे जितने कवि महोदय हैं यहाँ मंच पर उपस्थित, बड़े सम्मान के साथ मैं उनसे आग्रह करूंगी कि कृपया आप मंच के सामने जो कुर्सियां लग रही हैं वहां पर बैठें और यहाँ जो कार्यक्रम अभी प्रस्तुत होगा उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर आप उसको आनंद लें और देख पाएंगे, समझ पाएंगे गुरुजी को। ये एक बड़ा ही सुखद संयोग है कि गुरुजी के म्यूजिकल कार्यक्रम को हम सुन पाएंगे। और जब तक ये यहाँ पर माइक यहाँ पर जब तक सेट हो रहा है तब तक मैं अपने रांची से मैं उनके चेहरे को देखकर सोच रही हूँ कि मैं उनको बुलाऊं या नहीं बुलाऊं, क्योंकि उनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। युवा कवि हैं, उन्हें देखकर लगता है जैसे जोश भरा हुआ है। आपका बहुत बहुत मंच पर स्वागत है।
हर्षित जी, ये युवा कवि हैं हर्षित जी। हर्षित, आपका स्वागत है। आप अपनी रचनाएं, सीधे सीधी रचनाएं पढ़िए। स्वागत है आपका। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ मन से, आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। सीधे बिना किसी भूमिका के 2-3 गज़ल आपके पास रखता हूँ और 1-2 नज़्म शुरू करता हूँ। एक योद्धानी से कि एक कहानी पुरानी बलिदानी बताता हूँ, एक कहानी पुरानी बलिदानी बताता हूँ, प्रेम प्रतिष्ठा निष्ठा की कहानी बताता हूँ। एक कहानी पुरानी बलिदानी बताता हूँ, प्रेम प्रतिष्ठा निष्ठा की निशानी बताता हूँ। काट के सिर अपना संदेश में भेज दिया पिया को, सब रानी कहते हैं मैं योद्धानी बताता हूँ। और मैं अपने वापस अपने जोनर में आता हूँ। मैं प्रेम पे पढ़ता हूँ। मैं प्रेम के बारे में कुछ 1-2 गज़ल आपके तरफ रखता हूँ। काफ़ी व्यस्त है माहौल, लेकिन अगर आप 2 मिनट मुझे दे देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कि गैरों की आंखों में झूठे ख्वाब नहीं देते, गैरों की आंखों में झूठे ख्वाब नहीं देते, पहली मुलाकात में हसीना को गुलाब नहीं देते। गैरों की आंखों में झूठे ख्वाब नहीं देते, पहली मुलाकात में हसीना को गुलाब नहीं देते। और ये जो लोग उठाते हैं मेरी मोहब्बत पे सवाल, हम इन जैसों का जवाब नहीं देते, हम इन जैसों का जवाब नहीं देते। और मेरे साथ पीना है तो पियो मदहोशी तक, मेरे साथ पीना है तो पियो मदहोशी तक। होश में रहने वालों को हम शराब नहीं देते, और होश में रहने वालों को हम शराब नहीं देते। हर्षित ये पीढ़ी पढ़ी लिखी अनपढ़ है, हर्षित ये पीढ़ी पढ़ी लिखी अनपढ़ है, इन्हें सलाह देते हैं किताब नहीं देते। और एक आखिरी शेर इसका जो एक ये भी है कि सच्चे आशिक निभाते हैं शिद्दत से मोहब्बत, सच्चे आशिक निभाते हैं शिद्दत से मोहब्बत, सच्चे आशिक निभाते हैं शिद्दत से मोहब्बत। तोहफे में महबूबा को तेज़ाब नहीं देते, तोहफे में महबूबा को तेज़ाब नहीं देते। मैं 1-2 मुक्तक रखता हूँ आपके सामने, आपका मन देखता हूँ। कि यूं ही नहीं आशिकों को सताया जाने लगा, यूं ही नहीं आशिकों को सताया जाने लगा, बीच चौराहे बेकसूर को लटकाया जाने लगा। यूं ही नहीं आशिकों को सताया जाने लगा, बीच चौराहे बेकसूर को लटकाया जाने लगा। कमी थी हमारी पीढ़ी में कुछ ऐसी, इश्क पढ़ा नहीं गया और आजमाया जाने लगा, इश्क पढ़ा नहीं गया और आजमाया जाने लगा। मैं 2 मुक्तक पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूँगा। कि एक छोटा सा शेर है कि अपने बच्चों को समझाना कौन नया है कौन पुराना, अपने बच्चों को समझाना कौन नया है कौन पुराना। और जहाँ तक मोहब्बत हम समझे हैं बूंद का सागर में मिल जाना, जहाँ तक मोहब्बत हम समझे हैं बूंद का सागर में मिल जाना। मैं एक छोटा मुक्तक रखता हूँ आपके सामने कि माँ बाप इश्क नहीं समझते। वैसे यहाँ पे तो कोई युद्ध नहीं है, लेकिन मैं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि माँ बाप इश्क नहीं समझते, तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए था। माँ बाप इश्क नहीं समझते, तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए था। तुम्हारे नाम पर जंग जारी की, तुम्हें भी आगे आना चाहिए था। तुम्हारे नाम पर जंग जारी की, तुम्हें भी आगे आना चाहिए था। और तुम तो कहती थी एक पल नहीं गुजरेगी तुम्हारे बिन, तुम तो कहती थी एक पल नहीं गुजरेगी तुम्हारे बिन। यार तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था, यार तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे युवा कवि हर्षित जी, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति आपकी रही, बहुत ही अच्छी, और आगे और बढ़ें और बहुत अच्छी रचना करें। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। तालियों से ऐसा लग रहा था कि आपकी रचनाएं सबके दिलों तक पहुंच रही हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद, और हमारा आतिथ्य स्वीकार करने के लिए भी एक बार दिल से आप सबको बधाई और धन्यवाद, आभार भी। आप बैठिए ना, अपना स्थान ग्रहण करिए। अब मंच हमारे परम आदरणीय गुरुजी की प्रस्तुति से सुशोभित होने जा रहा है। और मैं क्षमा चाहूँगी गुरुजी कि कुछ समायोजन करने में हमसे कुछ लगता है त्रुटि हो गई है कि समय की गरिमा के, उसकी समय की मर्यादा का हम पालन नहीं कर पाए और हमारा समय से अधिक हो रहा है। लेकिन आपकी प्रस्तुति को सुनने के लिए सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। स्वागत है गुरुजी आपका मंच पर, और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरी टीम का आभार। गुरु का ही सम्मान है, गुरु से मिलता ज्ञान,
गुरु का ही सम्मान है, गुरु से मिलता ज्ञान, चरणों में सत नमन है। गुरु जी, गुरु का ही सम्मान है, गुरु से मिलता ज्ञान, चरणों में सत नमन है। सदा गुरु का ध्यान, सदा गुरु से मान है, जीवन का उत्थान। सदा गुरु से मान है, जीवन का उत्थान, लक्ष्य गुरु को मान लो, नवजीवन निर्माण। रे भैया, नवजीवन निर्माण। समय नहीं ले रहा हूँ। मेरी आवाज जा रही है आपको? साउंड हेलो 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 हेलो। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपसे बात कही थी, हम अपने आदि, हम अपने मूल से बहुत दूर निकल गए। मैं फिर उसी आदि, फिर उसी मूल, उसी बीज को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हमारी संगीत की जो गौरवशाली परंपरा है, ये शास्त्रीय संगीत विधा पर हम यहाँ से निकलते हैं।
हमारे पूर्व के आचार्यों ने सप्त सुरों की खोज की। आज तक इतने दिनों के पश्चात भी कोई आठवां सुर नहीं खोज पाया। हम उस देश के वासी, हम उस महर्षि पिंगल और महर्षि पाणिनि के संतान हैं जिन्होंने छंदों पर बड़े बड़े महाकाव्यों का सृजन किया। आइए आज के इस कार्यक्रम की प्रथम शुरुआत एक त्रिताल जो 16 मात्रा का होता है, एक छोटी सी झलक आपके बीच रखूंगा, राग यमन। फिर उसके पश्चात कुछ छंदबद्ध रचनाएं आपके बीच रखने की कोशिश करूंगा। चूंकि छंदों को या छंदों की अपनी एक मर्यादा है। छंद के जो साधक वो जानते हैं, अनुशासन का नाम ही छंद है। मैं एक बार और कह दूं, और जो मेरे विद्यार्थी है, ये बात हमेशा मैं उनको कहता हूं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता आप जा सकते हैं। मैं यहां भी वो बात कहता हूं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता सुनना, अगर आपको अच्छा नहीं लगता लिखना, आप पहले जा सकते हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं है कि आप कैसा लगता है, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। मैं जो कहूंगा वो कहकर रहूंगा। चूंकि हम शास्त्र की बात कहते हैं, हम शास्त्र पर आधारित अपना जीवन जीते हैं। मैं शास्त्र की बात ही आपके बीच प्रस्तुत करूंगा। एक शास्त्री, एक त्रिताल का एक गत आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए आप सभी को सादर नमन करते हुए छंदाधिपति मेरे परम सद्गुरु श्री गणपति को स्मरण करते हुए छत्तीसगढ़ की उस पावन धारा को स्मरण करते हुए
ये त्रिताल के बोल थे। इस राग पर थोड़ी सी अगर हम परिवर्तन करें तो एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत एक गीत आपने चित चोर पर सुना होगा, वो गीत भी इस पर मैं जोड़कर कुछ बजाता हूँ। ये हमारी सांस्कृतिक आदि परंपरा है, ये हमारा परिचय है, यही भारत है। एक और भारत जिसे हम वास्तव में भारत की संज्ञा देते हैं वो है छंद। मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, ना मेरा वो उद्देश्य नहीं, लेकिन सत्य कहना भी अपने आप में बहुत बड़ा दुस्साहस है। हमारे काव्य में छंदों के बहुत ही मर्यादित शब्द और शुद्ध परिष्कृत संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग अगर हम अपने साहित्य पर करें, चूंकि मैं हिंदी का पक्षधर हूँ, आप सभी हिंदी लिखते हैं, अधिकतम मैं बिला सत्संग माला पर हमेशा कहता हूँ कि विदेशी भाषाओं से परहेज तो करें, लेकिन उसको उससे छुआछूत ना करें। जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है कि इन शब्दों का प्रयोग कर लेना आवश्यक है तभी करें, अन्यथा आपके पास इतना बड़ा मानक शब्दकोश है हिंदी का, आप उसके इस्तेमाल करें। आइए अब मैं कुछ छंद आपके बीच में जी आप सभी की श्रद्धा छंदों के प्रति उस गहरी निष्ठा को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत
मैंने एक त्रिताल से की है। ठीक वैसे ही ये हमारी भारतीय परंपरा रही है कि हम कार्यक्रम की शुरुआत जिस तरह से दीप प्रज्वलन किए गए, तो गायन की शुरुआत भी हम माँ भगवती वीणा पाणी के ही आराधना पर करते हैं। फिर उसके बाद कुछ और छंदों की बातें आपसे की जाएंगी। गणपति विघ्नराजो लंबतुंडो गजानन द्वैमातुरश्च हेरंब एकदंतो गणाधिपः नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्तुते। शुक्लांबर धरम देव शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ये रचना बिलासर छंद महालय के अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय माधुरी ढर से नम्रता जी की रचना है। मैं कोशिश करूंगा कि छंद महालय की ही रचनाओं को आपके समक्ष रखूं। जिन लोग छंद्र महालय पर अभी तक से जिनके पांव, जिनके चिंतन, जिनके सृजन नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए निश्चित रूप से नया है। और जब हम कोई भी नई बात, नई खोज या नए चेहरे जब दिखते हैं तो हमारा आकर्षण उसकी तरफ होना ही चाहिए। हे शक्ति रूपा भारती, ये रूपक ताल पर है। रूपक ताल पर और हरि गीतिका छंद पर वृंदावनी सारंग राग, ये तीनों का सामंजस्य देखेंगे। हे शक्ति रूपा भारती करुणा नयन से झांकती, हे शक्ति रूपा भारती करुणा नयन से झांकती, तेरी शरण
तेरी कृपा जगदम्बिके है आरती माँ भारती माँ भारती है आरती माँ भारती माँ आरती है आरती माँ भारती माँ आरती। सादर धन्यवाद आप सभी को। आइए कि गणपति स्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब देखेंगे इन शब्दों में आपको एक हिंदी शब्दावली, एक विशुद्ध भारतीयता का दर्शन। जैसे कि मैं इसको जब से मैं आया हूँ तब से कह रहा हूँ, हमारे सृजन में, हमारे चिंतन में, हमारे आत्मबोध में अगर भारतीयता नहीं है तो उसका एक नाम हमारे शास्त्रों में कहा गया है, श्रीवास्तव जी, वर्ण संकर। हम अपने चिंतन में भारतीयता रखें, हम अपनी सोच में हिंदुस्तान को रखें, हम अपनी श्रद्धा में अपनी आध्यात्मिकता को रखें। ये हमारा सही परिचय है। जैसा कि आप जानते हैं, इस देश पे 5 जो देव हैं, पंचदेव, जो जिन्हें हम आदि देव की संख्या कहते हैं, उसमें से एक है आदि देव मेरे परम सद्गुरु श्री महागणपति। आदि गणपति की व्याख्या माँ भगवती ने की है, महादेव ने किया है। ये आदि पुरुष है, आदि शक्ति माँ, ये आदि है। इनके अवतरण का दिन दिनांक शक्त संवत कुछ भी नहीं, कोई नहीं जानता। ये आदि है। इन्हीं आदि देव को ये महारत हासिल है, ये योग्यता है कि वो छंदों पर लिख सके, उस देवनागरी की उस महान भाषा पर लिख सके। इसीलिए आप सभी ने पढ़ा होगा, जाना भी होगा कि श्री व्यास जी महाराज को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उनके भावों को लिख सके छंद। ये विचार विमर्श हुआ कि कौन ऐसा है इस सृष्टि पर जो मेरी प्रवाह पर लिख सके और उसको छंदानुबद्ध कर सके। तो श्री महागणपति जी का नाम उल्लिखित हुआ और गणपति ही हैं जो छंदाचार्य। ये पहले छंदाधिपति हैं इस सृष्टि के। जो भी हम जो लिखते हैं, जो भी हमारे भाव सृजन पर आते हैं, इसके दाता परम सद्गुरु छंदाचार्य, आदि छंदाचार्य श्री महागणपति। इन महागणपति के पावन चरणों को मैं सादर प्रणाम करते हुए ये एक आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। धुन निश्चित रूप से कुछ पुराने धुन होंगे, कुछ चलित धुन होंगे, लेकिन भावनाओं को देखें कि इन भावनाओं पर क्या है। गजानन कृपा करो, गजानन कृपा करो, हे गणपति रखिए लाज, हे गणपति रखिए लाज, छंद महालय, हे गणपति रखिए लाज, छंद महालय के सरताज, हे गणपति रखिए लाज, छंद महालय के सरताज। गजानन कृपा करो, गजानन कृपा करो, गजानन कृपा करो, गजानन कृपा करो।
जन को सिद्धि दे दो, उज्जवल सबको बुद्धि दे दो। साधक जन को सिद्धि दे दो, उज्जवल सबको बुद्धि दे दो। मन की मलिनता को तुम हर लो, सत्य शुद्ध से जीवन भर दो। हिंदी की प्रिय आवाज, सुर संगीत पर हो नाज। हिंदी की प्रिय आवाज, सुर संगीत पर हो नाज। हम पे कृपा करो गजानन, कृपा करो गजानन, कृपा करो गजानन, कृपा करो। हे गणपति रखिए लाज, छन महालय के सरताज। हे गणपति रखिए लाज, छन महालय के सरताज। गजानन कृपा करो गजानन, कृपा करो गजानन, कृपा करो गजानन, कृपा करो। छंदों की दे दो मणिमाला, शब्द शिल्प रस खोलो ताला। छंदों की दे दो मणिमाला, शब्द शिल्प रस खोलो ताला। दास भाव से रखो शरण में, कभी दूर मत रखो चरण से। मिले एक नया अंदाज, हो काल जई परवाज। मिले एक नया अंदाज, हो काल जई परवाज। हम पे कृपा करो गजानन, कृपा करो गजानन, कृपा करो गजानन, कृपा करो। हे गणपति रखिए लाज, छन महालय के सरताज। हे गणपति रखिए लाज, छन महालय के सरताज। गणपति कृपा करो गणपति, कृपा करो गणपति, कृपा करो गणपति, कृपा करो। जी धन्यवाद आप सभी को। आप सभी से करबद्ध निवेदन, मैं न तो छंद गुरु हूँ, न कोई बहुत बड़ा गायक हूँ, न कुछ भी नहीं, न कवि। मैं सिर्फ एक तुच्छ साधा। मेरी रचनाओं में जिन लोग मुझे जानते हैं, मैं ज़्यादा अपनी आत्म प्रशंसा करना उचित नहीं समझता। एक शब्द मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, उसे आप सुन।
मैं आपके बीच कुछ गजलें भी रखूंगा, कुछ गीत भी रखूंगा। जी बोलिए। है क्या आपके पास? जी भेजिए। चलिए, नहीं मैं देख लूँ। हाँ, और इस अभी आज के इस मंच में प्रियदर्शनी पुष्पा जी की कम से कम एक रचना रिंकू देवी वैष्णवी जी की एक रचना मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि इस पर उनकी उपस्थिति हो। मनहरण घनाक्षरी, जैसा कि छंद के साधक, साहित्य के साधक जानते हैं, एक बात मैं खास तौर से आप सभी के बीच रखूंगा। विरासत छंद महालय की उपलब्धियां बहुत ध्यान से सुनेंगे। अभी एक पुस्तक गई है छपने के लिए सवैये पे। जिन लोग साहित्य की साधना करते हैं, छंदों की जिन लोग साधना करते हैं, उन लोग जानेंगे छंद साहित्य पर, छंद पटल पर मात्र हम 10-12 सवैये का दर्शन करते हैं। जैसे सूरदास जी की धूली भले अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, ये मत गेंद सवैया। इस तरह से सिर्फ 10-12 छंद ही देखते हैं। लेकिन आपको बताऊं कि आपके इस दास ने 1165 सवैये का विधान प्रस्तार किया। 1165 सवैये का विधान, और उसको हमारे परम आदरणीय माधुरी मुजीता जी ने उन सारे विधानों को लिखा, और वो पुस्तक प्रकाशित होने के लिए भेजी जा चुकी है। ये विरासत छंद महालय की उपलब्धि और छंद साहित्य को हम संवर्धित करने की हमारी परंपरा। एक बात मैं और आप सभी से कहूँगा, निर्दोष भाई आप भी सुनिए थोड़ा। बस सभी से मेरा निवेदन है, कृपया सुन ले मुझे। मैं इतनी दूर से चल कर आया हूँ। जिस मनहरण घनाक्षरी को हम एक अकेला समझते हैं, उस पर इस दास ने घनाक्षरी पर लगभग 2000 से ऊपर मैंने उसको प्रस्तार किया, सिर्फ घनाक्षरी। और ये किस तरह की घनाक्षरी होंगी, ये आपको अगले सत्र पर जब कभी आपसे मेरी मुलाकात हो, या वैष्णवी जी हैं, ये प्रियदर्शनी जी, इनके द्वारा आप उन साहित्यों को या उस छंद के उस पुस्तकों को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी मनहरण घनाक्षरी को हम ये आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये हनुमत लाला के ऊपर इन्होंने एक पर्व विशेष पर इनको लिखा था, और वो लय, वो सुर ताल आ पाना, चूंकि मैं त्वरित गाता हूँ, जो सुर ताल लय मिलते हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि आपको उसको अच्छा सा गा सकें। आइए घनाक्षरी के विधान के बारे में आप जानें। घनाक्षरी एक वार्णिक छंद होता है, जो कि जिसे हम मुक्तक की श्रेणी पर रखते हैं। वार्णिक छंदों की 3-4 श्रृंखलाएं हैं। एक अर्ध समवार्णिक, दूसरा समवार्णिक, तीसरा विषमवार्णिक, चौथा दंडक या मुक्तक। इसमें से इस मुक्तक की श्रेणी पर ये आपकी मनहरण घनाक्षरी है। आइए इस मनहरण घनाक्षरी का गायन आपके बीच ये आदरणीय प्रियदर्शनी पुष्पा जी। मैं आपको बताऊं, प्रियदर्शनी पुष्पा मेरी बहुत प्यारी बेटी है।
बहुत प्यारी होती है, दिल से कहने में बहुत फक्र होता है। और विरासत छंद महाराज पर न जाने कितने ऐसे हैं जो यहाँ विरासत है। और छंद हमें यही सिखाता है, छंद हमें प्रेम सिखाता है, छंद हमें इश्क सिखाता है, छंद हमें आध्यात्मिकता देता है, हमें जीवन की शैली देता है, छंद हमें एक निश्चित अनुशासन देता है, छंद हमारे चरित्र को एक उच्चता देता है। ये छंद है। आइए उसी मरहन घनाक्षरी को मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। लाल लाल अंग सजे लंगोट भी लाल रंग, लाल लाल अंग रंग लंगोट भी लाल रंग, लाल लाल भोग लगे लाल हनुमान की, लाल लाल अंग सजे लंगोट भी लाल रंग, लाल लाल भोग लगे लाल हनुमान की, अंजना के लाल 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 लड़कियों के भाल, संकट मिटाने वाले लाल हनुमान जी। राम राम जपते हैं राम मन भजते हैं, राम दूत अतुलित लाल हनुमान जी। विद्याएं तारे महावीर जी हमारे, अष्ट सिद्धियां संहारे लाल हनुमान जी। विपदाएं तारे महावीर जी हमारे, अष्ट सिद्धियां संहारे लाल हनुमान जी। सागर को लांघ पल सिया सुधि ले अटल, राम काज पूर्ण किए लाल हनुमान जी। संजीवनी ढूंढ लाए प्राण लखन बचाए, राम हृदय समाए लाल हनुमान जी। भक्त के है तारणहार कल युग के साकार, सिंदूर लपेटे लाल लाल हनुमान जी। जय जय बजरंग बोल कर मन रंग, हिंदुओं के रंग रंग लाल हनुमान जी, लाल हनुमान जी, लाल हनुमान जी। प्रेम से बोलिए बजरंग बली की। नहीं मत उठे, कोई दिक्कत नहीं है। उस दाता ने इतनी संपत्ति दे रखी है कि मैं आपको 9 दिन 9 रात सुना सकता हूँ। अब आइए कुछ जो नवीन, इसको तो आपने सुना, इनकी रचना है। धन्य भूमि है जहाँ रिंकू वैष्णवी, जहाँ प्रियदर्शनी पुष्पा जी जैसे महान छंद साधन करते हैं, उस धरा भूमि को बहुत प्रणाम है। अब आइए कुछ गीत और कुछ अन्य विधाओं को आपको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक एक बहुत ही प्यारी गजल जो माँ के ऊपर आदरणीय मुदिता जी की एक रचना है, बहुत प्यारी सी गजल। माँ के ऊपर आपने बहुत सारी कविताएं सुनी होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि छंदबद्ध सृजन करना, वो भी माँ के ऊपर सृजन करना, ये अगर कोई सीखे तो मुदिता जी से सीखे। उनके भाव देखे, उनके तुकांत देखे।
बड़ी खूबसूरत सी कंठ अवरुद्ध हो जाता है। बड़ी खूबसूरत सी सौगात है माँ, बड़ी खूबसूरत सी सौगात है माँ, बड़ी खूबसूरत सी सौगात है माँ। कभी हो कभी खत्म ना हो वो बरसात है माँ, वो बरसात है माँ। बड़ी खूबसूरत सी सौगात है माँ, बड़ी खूबसूरत सी सौगात है माँ। कभी खत्म ना हो वो बरसात है माँ, वो बरसात है माँ। बड़ी खूबसूरत सी सौगात है माँ, बड़ी खूबसूरत सी सौगात है माँ। है आंगन की तुलसी सदा जो महकती, है आंगन की तुलसी सदा जो महकती। लगे स्वर्ग की कोई परिजात है माँ, है आंगन की तुलसी सदा जो महकती। लगे स्वर्ग की कोई परिजात है माँ, बड़ी खूबसूरत सी सौगात है माँ, बड़ी खूबसूरत सी सौगात है माँ। कभी खत्म ना हो, कभी खत्म ना हो वो बरसात है माँ, बरसात है माँ। बड़ी खूबसूरत सी सौगात है माँ। तरन्नुम सुरीली मीठी सी लोरी, तरन्नुम सुरीली मीठी सी लोरी, तरन्नुम सुरीली ओ मीठी सी लोरी। लगे खुदा की दुआ से, खुदा की दुआ नर्म जज्बात है माँ, खुदा की दुआ नर्म जज्बात है माँ। कभी खत्म ना हो, कभी खत्म ना हो वो जज्बात है माँ, वो जज्बात है माँ। बड़ी खूब
सूरत सी। चमकता हुआ वो सितारा बना दे, चमकता हुआ वो सितारा बना दे, चमकता हुआ वो सितारा बना दे। एक चमकता हुआ सितारा बनाती तो सिर्फ फरिश्ते की मीठी मुलाकात है, फरिश्ते की मीठी मुलाकात है। कभी खत्म होना वो जज्बात है माँ, कभी खत्म ना हो वो बरसात है माँ, वो बरसात है माँ। बड़ी खूबसूरत सी रात है माँ, बड़ी खूबसूरत सी सौगात है माँ, बड़ी खूबसूरत सी सौगात है माँ, बड़ी खूबसूरत सी सौगात है माँ। आइए अब, चूंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं कैसे छत्तीसगढ़ के कोहिनूर को आपके बीच प्रकट कर रहा हूं। जिनको आप देख रहे हैं वो निश्चित रूप से एक काला कोयला है। आप काला कोयले की बात करते हैं ना इस धरती पर, काले कोयले से मैं आपकी मुलाकात कराता हूं कि वो कौन है। ये इनको सुने आप, ऐसी मधुर आवाज उस परम सत्ता ने बिरलों को दिया है। एक भजन आपके बीच प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि ये बहुत मर्यादित मंच है। इस मंच पर इसकी मर्यादा का पालन करना हमारे आचार्यों ने सिखाया है। और एक छोटा सा परिचय, जैसे कि हम तीनों भागवत मंच से जुड़े हुए कलाकार हैं, तो एक भजन आपके बीच, इनका परिचय भाई संतोष सिंह, कुमार संतोष सिंह, ये इनका परिचय। मैं बहुत बहुत स्वागत के साथ इनको मंच पर गायन के लिए प्रस्तुत करता हूँ। भाई संतोष। हमारा जिंदगी सावरे जी से जुड़ा है। मैं चाहूँगा आप सभी के बीच में मैं श्याम जी का भजन प्रस्तुत, और राम श्याम एक ही हैं। आइए, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी को अच्छा लगेगा। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, दर्शन के भीख दे दो नैना है बावरे, जीवन की डोर तुमसे
बांधी है सावेरे। मैं चाहूंगा कि भजनों में सभी मीठी मीठी ताली बजाइए। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावेरे सावेरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावेरे। दर्शन के भीख दे दो, दर्शन के भीख दे दो। नैना है बावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावेरे सावेरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावेरे। ढूंढा गली गली में, भटका डगर डगर में। ढूंढा गली गली में, भटका डगर डगर में। दिल वो गया दीवाना, मोहन तेरे मिलन में। पागल बना हूँ तेरा, पागल बना हूँ तेरा। मेरे यार सावेरे सावेरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावेरे सावेरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावेरे। दर्शन के भीख दे दो, दर्शन के भीख दे दो। नैना है बावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावेरे सावेरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावेरे। उस परमेश्वर के प्रति अपनी इच्छा, अपनी जिज्ञासा को रख पाए, ये भावनाएं इन भजनों पर हमें दिखाई देती हैं। और ऐसी ही एक भावना आपके बीच कुछ पंक्तियां रख रहा हूं। इन पंक्तियों को लिखा है रिंकू दुबे वैष्णवी ने, जो आपके आज के जो कार्यक्रम संयोजिका भी हैं और प्रमुख संचालिका भी हैं। ये बिलासा छंद महालय पर अभी हम अर्ध समवर्णिक का सृजन कर रहे हैं। और आज कल जो शनिवार जो रहा वो अंतिम दिवस था। आज एक नई कक्षा पर नए छंद का हम कक्षा लेंगे शाम को 9 बजे। हाँ, आज धनबाद से हम कक्षा लेंगे। तो कल से बीते रविवार तक की एक सप्ताह के इस समय पर एक छंद जो हमने अपने साधकों को पढ़ाया, उस छंद का नाम था कृपा। ये अर्ध समवर्णिक छंद है और इस अर्ध समवर्णिक छंद को अगर हम प्रस्तार करें तो इस अर्ध समवर्णिक को, चूंकि आप छंदों की भाषा समझते हैं तो जानेंगे
विषम चरणों पर 9 वर्ण, सम चरण पर 8 वर्ण, ये उसकी आधारशिला है। और अगर हम इन 9 और 8 के इसका अगर कुल अगर वृत्त संख्या निकालें तो इस पर 1,31,072 छंद प्रकट होंगे। अगर किसी में क्षमता है तो निकाल सकता है। अगर जिसको निकालने की जिज्ञासा है मुझसे संपर्क करे, मैं उसको निकाल कर बताऊंगा। तो इसी कृपा छंद पर रिंकू जी ने, और मुझे रिंकू से ज्यादा वैष्णवी कहना अच्छा लगता है, वैष्णवी की ये रचना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अर्ध समवाणिक छंद कृपा। तीन खोज रहा आधार, प्रभु दर्शन दीजिए। मन खोज रहा आधार, प्रभु दर्शन दीजिए। शुभ हो मन का संसार, शुभ हो मन का संसार, शरणागत लीजिए। मन खोज रहा आधार, प्रभु दर्शन हाँ दीजिए। बहती नदियों की धार, कहती रुकिया मिली। बहती नदियों की धार, कहती रुकिया मिली। पगली थी वो जीवनार, चमकी घन क्यों दामिनी। मन खोज रहा आधार, मन खोज रहा आधार, प्रभु दर्शन दीजिए। शुभ हो मन का संसार, शरणागत लीजिए।
बीते सांझ ढलता मन दे हरी। सुख के पल बीते सांझ ढलता मन दे हरी। सुनरी सरिता को मुखी, सुनरी सरिता को मुखी, कहता तन बावरी। मन खोज रहा आधार, प्रभु दर्शन हाँ दीजिए। सुविचार सिखाते शास्त्र, कहते बढ़ते चलो। सुविचार सिखाते शास्त्र, कहते बढ़ते चलो। भरना उतना ही पात्र, भरना उतना ही पात्र, जितना उर में फलो। मन खोज रहा आधार, प्रभु दर्शन हाँ दीजिए। मन खोज रहा आधार, प्रभु दर्शन दीजिए। ये जीवन है संग्राम, पथ में चलते रहो। यह जीवन है संग्राम, पथ में बढ़ते चलो। बिन द्वेष जियो संसार, बिन द्वेष जियो संसार, सब आतप को सहो। यह जीवन है संग्राम, पथ में चलते रहो। कुछ और पंक्तियां हैं। खिलता जब कोई बाग, खिलता जब कोई बाग, कलियां रसवाहनी। मध से भरता है राग, मध से भरता है राग, हर बूंद सुहासनी। मध से भरता है राग, हर बूंद सुहासनी, हर बूंद हाँ सुहासनी, हर बूंद हाँ सुहासनी। आपको छोड़ के जाने का तो मन नहीं कर रहा है, पूरी रात सुनते रहे तो ये लोग सुनेंगे। आपको मैं इसीलिए इनको बोला कि आप लोग कम से कम हड़बड़ी आप सुनिए, ऐसे उनको सुनना सौभाग्य की बात है। आप जा रहे हैं? रांची जाना है हम लोग को, 4 घंटे का रास्ता है। मेरा गेस्ट हाउस बुकिंग है, 10 बजे बंद हो जाएगा। उन्होंने बोल दिया कि 10 बजे के बाद। हम चाहते थे आपको खूब सुने, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने मनहरण धरण
जनाक्षरी प्रस्तुत की और सारे के सारे चंद एक से बढ़ते रहे। एक फोटो आपके साथ। आपके साथ में हमारा सौभाग्य है। आप सभी को ज्ञान दे रहे हैं। आज जितने शिष्य हैं आपके, आइए आइए। वो तो मैं तो कभी कभी यही पूछ लेता हूँ, बहुत ज्ञान है। हाँ कभी बता देती हैं सर, छोटी सी गलती आपका है। हम लोग का एक और होगा, लेकिन ये जो चले जाएंगे इन लोगों के साथ हो रहा है। जी को सुन के जाना चाह रहे थे। हमारी है। आप सभी को नमस्कार। सभी को देखिए ना, जीवन के किसी गुरु पर्व में
बुद्धि भी तो सोचती है, ऐसे ही तुरंत पड़ोसी भूल हमारी माफ करें, क्षमा करो है, क्षमा जानकर मन का तल्लुक सावध है, आगे भी कुछ बड़ी मन का अगली बार तो फिर गुरुदेव बैठाएंगे, तो फिर बिना धन्यवाद आए गुरुदेव जा नहीं सकते हैं, वो अपने तरफ से कहें आपको कि हम पूजा की है, आपको तो सोचने की बात छोड़ देते हैं, मेरे लिए परेशानी रहता है कि जाएंगे नहीं जाना है, जाके तो यहाँ आके आपको अध्यक्ष को भी थोड़ा कर दिया हाँ निकाल
बहुत बहुत धन्यवाद मैम, स्वागत है मैम। हमारी अध्यक्ष महोदया के लिए एक जोरदार ताली। धन्यवाद। नमन गुरुदेव जी को और उपस्थित सभी श्रोतागण को। श्रोता तो अब बहुत कम रहे, लेकिन जहाँ साहित्य होता है वहाँ श्रोता एक भी हो तो उसे 100 के बराबर माना जाता है। तो आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। और ये क्योंकि मुझे अध्यक्षीय भाषण के लिए बुलाया गया है, तो मैं सर्वप्रथम कहना तो चाहिए था निर्दोष जी यहाँ नहीं है, पर ये इस सारे प्रोग्राम के वही कर्ता धर्ता थे, साथ में रिंकू जी और निर्दोष लक्ष्य जैन जी ने स्वागत भाषण में सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, इस बैनर के तले आज हमने यह बेहतरीन शाम गुजारी है। गुरु जी के सम्मान में, डॉक्टर रामनाथ साहू ननकी जी के सम्मान में क्या कहूँ, उन्होंने अपनी गणपति वंदना जो सुनाई थी उसमें कहा था कि हमारी सोच में भारतीयता हो, हमारे मनन में भारतीयता हो, हमारे चिंतन में भारतीयता हो। और गुरु जी हम विश्वास दिलाते हैं कि साहित्य साधक एक दिन भारत में भारतीयता की ज्योत अगर थोड़ी भी कम लग रही है तो उसे जरूर ऊपर करके दिखाएंगे। और आपका आशीर्वाद रहेगा तो जरूर ही यह काम सफल होगा। मैं राजपाल यादव जी जो यहाँ नहीं मौजूद हैं, लेकिन हमारे पुराने मित्र, बहुत पुराने कवि, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने